Was it difficult, Rakshita, for you to develop this brand as a woman? I want women to think कि आप 2 टाइम का खाना बनाने के लिए पैदा हुए थे क्या? Just think it. How did you thought of ये चलो ये सिखाना भी चाहिए? पुरुष प्रधान देश में हाउसवाइफ को कितने प्रतिशत मेल अलाउ करते कि तुम एक मेल कुकिंग क्लास पे जाके सीख लो? Try and complete this sentence. The biggest misconception about baking is कि बिना अंडे के बेकिंग नहीं हो सकती। केक को हम लोग हेल्दी फूड में काउंट करते हैं या नहीं करते हैं? हेल्दी केक जो होता है उसमें शक्कर नहीं जा रही है, रिफाइंड शुगर सबसे पहली चीज। शक्कर इज जहर। How have you developed this kind of very positive and energetic mindset? मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए जनाब। तब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। कि अगर आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो किसी के भी लाइफ में, देन डेफिनेटली योर बिजनेस इज गोइंग टू फ्लरिश। How important is using optimum usage of social media? सोशल मीडिया शुड रिफ्लेक्ट 100% ट्रांसपेरेंसी विथ योर ब्रांड। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि जेब में लाख रुपया हो तो 25 को इन्वेस्ट कर दो, 25 घर के कामों के लिए निकाल लो, 25 को तुम्हारे और किसी एक्सपेंस का तुम हिस्सा बना लो, लेकिन 25 हमेशा बचाओ उन दिनों के लिए जब ये 75 खत्म हो जाएंगे, तब क्या करोगे? So now since you talked about the annual income, so कितनी कमाई होती है? इतनी कमाई होती है कि दोस्तों, अगर आप घर से केक का या बेकिंग रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और उसे सस्टेनेबल और स्केलेबल बनाना चाहते हो तो ये एपिसोड खास आपके लिए। इसी पर डिस्कशन करने के लिए हमने इनवाइट किया है रक्षिता मेहता को, फाउंडर ऑफ कुक्स एंड क्राफ्ट्स, जहां पर रक्षिता करीबन 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को केक बनाना और बेकिंग ऑप्शंस बनाना सिखा चुकी हैं। रक्षिता सिर्फ बेकिंग ही नहीं सिखाती है बट एक हेल्दी केक ऑप्शन और एगलेस बेकिंग भी सिखाती है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन और ये सारी नॉलेज इस एपिसोड में आपको मिलेगी, तो एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिएगा। Rakshita, welcome to the Differ Show. Pleasant having you here. So, a lot of sweetness I'm expecting डेफिनेटली because Cooks and Crafts and Rakshita को हमने invite किया है. So, let's talk about a lot of things that we want to know around building a business of confectionery. How did you started getting into cakes and all sort of confectionery stuff, and then into academics of that, and then growing that business also. So, कैसे start हुआ? So this is like a story of a engineer turned into a baker. Oh my God. We should do that, na? Oh ma Mataji. So yeah, so the story is this in the same way ki it's basically how I converted my passion into my profession. That is the only story that I always talk about, because you know that sometimes I feel that nowadays our generation does not know their passion, and that's how Right. they struggle to like how do they make it as their own profession. Right. So but right. that was something which was very sorted for me. My Acha. dad actually sent me to a IIT coaching classes Okay, back you're in IIT 2000 aspirant है आप. नॉट एस्पिरेंट बेसिकली, बट हाँ उस टाइम पे ये हो रहा था कि 11th 12th क्लास में सबको भेज रहे थे हाँ. आईआईटी की तैयारी के लिए, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हैपनिंग। एंड तो फिर मेरे पापा ने भी बोला कि तुम्हें भी जाना चाहिए, तुम भी आईआईटी की तैयारी करो, ये वो। तो फिर मैं जाती थी, बट थोड़े दिन 1-2 महीना पढ़ा मैंने, बहुत कोशिश करी, पर मैं नीचे से टॉप करती थी कोचिंग में, Okay. और मेरी पूरी लाइफ मैंने ऊपर से टॉप करा है। तो दैट वाज समथिंग आई वाज वेरी ये अच्छा एटीट्यूड है आपका. मैं नीचे से टॉप टॉप करती कर थी. रही थी। तो आई वाज वेरी सैड कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। फिर 2 महीने के बाद आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट। मतलब मैंने 11th क्लास में कोचिंग स्टार्ट की थी, देन आई लॉस्ट कंप्लीट इंटरेस्ट इन दैट। और फिर ये होता था कि जब वो बुक होती थी मेरी, उसके अंदर मैं रेसिपी बुक छुपा लेती थी। ओह, कॉस ओके. थीटा साइन थीटा पीछे था, और आगे आलू का पराठा था। तो आई यूज्ड टू रीड दैट, और मुझे एक बार मेरे सर ने पकड़ भी लिया था। तो उन्होंने पापा को फोन करा, बोलती इसको जब आलू के पराठे ही बनाने हैं तो आप इसको यहाँ क्यों भेज रहे हो, और ये और वो। इतना चिल्लाए वो मुझे कि यू आर सो स्टूपिड, और उन्होंने उस वक्त पे एक मुझे एक ऐसे गुस्से में लाइन बोल दी थी। वो मेरे भैया भी थे और मेरे टीचर भी थे। उन्होंने ऐसे ही गुस्से में और लाड में दोनों में बोला था, क्या करना है तुझे, क्या खाना खाना बनाने वाली बाई बनना है क्या तुझे, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला था। आज वो जब मिलते हैं ना, मैं उनको ये बोलती हूँ, मैंने कहा भैया आपकी बोली सच हो गई, मैं खाना बनाने वाली ही बनी हूँ। मैंने कहा पर कितनी खुश हूँ मैं वो करके। सो ही वाज वेरी हैप्पी। तो नाउ नाउ व्हेन ही मीट्स मी, सो ही इज वेरी हैप्पी टू सी दैट। तो ओके.
उसके बाद ये हुआ कि जो मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई 11th-12th हो गया, क्योंकि वो 11th-12th ना बहुत टफ है हमारे मतलब इंडिया का अगर हम एजुकेशन सिस्टम देखें तो 11th-12th इज वेरी टफ, लॉट ऑफ थियोरेटिकल। लॉट ऑफ थ्योरी एंड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स गेट इंट्रोड्यूस्ड इन 11th एंड 12th। तो तब वो पूरा कंप्लीट किया, फिर कॉलेज में लिया, बट तब मुझे होटल मैनेजमेंट में जाना था। ओके। बट सिंस आई कम फ्रॉम अ जैन बैकग्राउंड, तो जैन होने के कारण मैं एग और नॉनवेज में नहीं जा सकती थी। तो ये 2012 की बात है जब कॉलेज एडमिशन्स के टाइम पे आई वांटेड टू गो इनटू होटल मैनेजमेंट कॉलेज, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था कि अगर आप नॉनवेज नहीं ले ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब आप नॉनवेज नहीं भी बना रहे हैं, तो भी आपको डिग्री के लिए देयर कंफर्टेबली आपके मार्क्स नहीं ओके। कटते हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था तब। इन चीजों के मार्क्स कटते थे, इट वाज कंपलसरी कि आपको करना ही था, मैंडेट था, करना मैंडेट पड़ेगा। था तब। हाँ, तो अभी तो बहुत लीनियंट हो गया है उस चीज़ों ओके। में लोग, क्योंकि रिलीजियस पर्पस से भी और ऐसे भी लोग वीगन टर्न हो रहे हैं और एग बेस्ड प्रोडक्ट्स को नहीं तो प्रेफर अब कर रहे जा हैं। तो सकते हैं, मतलब अब होता समबडी है, वांट्स टू अब ऑप्ट बहुत होटल सारे मैनेजमेंट। कॉलेजेस में, हाँ, अब ओके। उन्होंने फीजिबल कर दिया, लेकिन तब नहीं था। तो तब मैंने फिर कुछ ऑप्शन नहीं था, तो फिर मुझे इंजीनियरिंग ही करनी पड़ी, क्योंकि पापा ने बोला कि बायोडाटा में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो क्या डिग्री लिखूं मैं तुम्हारी। ओके। तो तब मुझे इंजीनियरिंग लेनी पड़ी, एंड दैट्स व्हेन आई ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके। और तब इन माय सेकंड ईयर आई स्टार्टेड टेकिंग ऑर्डर्स फॉर चॉकलेट्स। तब इंदौर में बिल्कुल पार्ट चलन टाइम। नहीं था, हाँ पार्ट टाइम में, लाइक ओके। कॉलेज से साइड में। तब इंदौर में बिल्कुल चलन नहीं था होममेड चॉकलेट्स का और इन चीजों का, और लोग तब मुंबई पुणे से सोर्स कर रहे थे इन चीजों को, आर्ट ओके। चीज और ये जितने हॉलमार्ट वगैरह स्टोर होते हैं ये सब। मॉन्जिनीज भी यूज्ड टू हैव। यस यस, हाँ, केक्स के केक्स लिए के लिए, मॉन्जिनीज बट होता चॉकलेट्स नहीं कर था। हाँ, रहा था कोई चॉकलेट्स भी नहीं उस कर रहा टाइम पे था, इंदौर राइट। में। वो सारी बाहर से ही आ रही थी। ओके। तो आई वंस वेंट टू आर्चीज स्टोर एंड मैंने देखा कि ये इतनी महंगी है, मैं तो घर में जो बनाती हूँ तो बहुत सस्ती बन जाती है। तो मैंने अगले दिन मैंने जाके उनको टेस्ट कराई मेरी चॉकलेट, हाँ। और मैंने कहा अंकल आप ये इतनी महंगी बेच रहे हैं, आपको क्या रेट पे पड़ती है ये? हाँ। तो जैसे अगर वो 10 रुपए की बेच रहे थे फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो उन्हें वो चॉकलेट जब वो पुणे से मंगा रहे थे, लॉजिस्टिक वगैरह सब मिला के 7 रुपए की पड़ रही थी, ओके। और मुझे बनाने की कॉस्टिंग 2.5 रुपए पड़ रही थी। हाँ। तो आई टोल्ड देम कि मैं आपको ये जो चॉकलेट है मैं आपको 4.5-5 रुपए में दूंगी, जो उनको 7 रुपए में पड़ रही थी, हम्म। मैं 5 रुपए में दूंगी, एंड नाउ इट्स अप टू यू आपको जितने में भी बेचना, और पैकेजिंग इससे 10 गुना अच्छी दूंगी। हम्म। तो अगेन यू कैन चार्ज एज पर द पैकेजिंग ऑल्सो, राइट, करेक्ट। दैट इज ऑल्सो मार्जिन वेर यू कैन काउंट इन। ओके। तो then he was very happy, and then that person, I don't remember the name now, but that Archie store owner, he gave me reference of multiple other gift store owners as ओके। well, हाँ कि हाँ। आप यहाँ जाके बात कर सकते हो, मैंने इनको फोन करा है, वो आपसे ये बात कर लेंगे। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड सेलिंग माय चॉकलेट्स। और तब कैसे होता था ना, तब पापा को नहीं बताया था, तो तब मेरी ना 11th-12th की जो अच्छा। साइकिल थी ना वो घर में रखी हुई थी, वो आगे नहीं ब्लू बर्ड का हाँ हाँ जिसमें हाँ, वो राइट राइट। होता है। तो स्कूटी से अगर जाती तो पेट्रोल का मीटर पापा को दिख जाएगा ना, कि हाँ मतलब ये हाँ। कोचिंग से आगे भी माय कहीं गई गॉड, है। इतना तो दिमाग इतना लगाया दिमाग आपने। लगाना पड़ता था कि ये तो पता पड़ जाएगा, और कोचिंग जाना भी जरूरी था, वहां पे भी करेक्ट। अटेंडेंस का सिस्टम था। तो देन मैं साइकिल से कितनी बार जाती थी, और मेरे सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करती थी मैं, सबको दे के आने ओके। का काम। और जब पापा नहीं होते थे तब मैं सारा बनाने करने का ये सारा काम तब ओके। करती थी। तो दिस इज हाउ आई वेंट इनटू कुक बेकिंग एंड मैं एक टेकिंग पैशन ऑर्डर्स। यू हैड। यस यस। और फिर कॉलेज में भी, एंड आई ऑलवेज टेल टू द स्टूडेंट्स कि कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ वेंचर, क्योंकि आप उसमें गिर सकते हो, उठ सकते हो, घर से पैसा आ रहा है, कोई प्रेशर नहीं है दिमाग के ऊपर, किराया घर वाले भर राइट। रहे हैं, आपको नहीं भरना है। तो करेक्ट। यू आर वेरी मच कंफर्टेबल टू राइज एंड फॉल, हम्म। राइट। सो दैट वाज माय टाइम, जब पूरे कॉलेज में पता था कि एक ही लड़की है जो केक के ऑर्डर लेती है। तो किसी का बर्थडे है, किसी के घर में भी बर्थडे है, किसी टीचर का बर्थडे है, तो एवरीवन यूज्ड टू गिव मी द ऑर्डर्स। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड हैविंग अ गुड कमर्शियल इनकम फ्रॉम माय ओन कॉलेज इटसेल्फ। हम्म। एंड देन लेटर ऑन आई स्विच्ड टू एकेडमिक्स। ओके। द रीजन वाज कि एक बार एक आंटी आए, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि मुझे भी सीखना है करके, तो वो 3-4 लोगों का उन्होंने ग्रुप बना ग्रुप लिया। बना लिया। तो उन्होंने मुझसे सीखा, एंड द मिनट शी वेंट एंड व्हाइल एवरीवन वाज गोइंग, तो उन्होंने मुझसे बोला, बोलती रक्षिता तुझे नहीं लगता कि तुझे और लोगों को भी सिखाना चाहिए? तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा क्यों आंटी, मतलब ऐसे मैं तो आपको नॉर्मली चॉकलेट सिखाई। बोलती नहीं, तुझे पता नहीं कि तुझ में तू जो सिखाती है ना, तेरा सिखाने का तरीका ऐसा है कि वो उस चीज को बहुत आसान कर देता है, हम्म। और तूने जो आज चॉकलेट मुझे सिखाई है ये मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। हम्म। एंड दैट
day I thought कि maybe this is something which the thing that she said that कि तू ऐसे ऐसे सिखाती है, तो I was very happy कि यार मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मैंने एक थॉट दिया था उस टाइम पे, पर मैंने तब इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया. बट उसी बैच में से देयर वाज अ लेडी हु केम आफ्टर लाइक 3-4 months, और तब वो न्यू ईयर का टाइम चल रहा था, दिवाली थी, सब था. शी टुक ऑर्डर्स एंड शी केम बैक टू मी इन February or somewhere. She came back to me, and she came to me and she said, Rakshita, you are the one जिसने मेरी लाइफ बदल दी. एंड शी वाज जस्ट वेरी हैप्पी. तो मैंने बोला क्या हुआ ऐसा आपका? देन शी टोल्ड मी कि रक्षिता, जो मैंने आपसे उस टाइम पे क्लासेस करी थी, मैंने दिवाली के ऑर्डर्स लिए, मैंने न्यू ईयर के ऑर्डर लिए, मैंने क्रिसमस के ऑर्डर लिए, मैंने वैलेंटाइंस के ऑर्डर लिए, कमाल है। और मैं इतनी बुक्ड थी, तो मैंने उससे जो इनकम मेरी हुई, इट्स नॉट समथिंग कि जिससे मैंने सिर्फ पैसा कमाया, बट मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड का मुझे देखने के लिए नजरिया बदल गया. सो आई अर्न रिस्पेक्ट एज वेल. So Very that important. day I decided that this is what I want to do. This is the change that I want to bring in society. कि मुझे वो हाउसवाइफ जो शायद घर में बैठ के दोपहर के 1 बजे से लेके 6 बजे तक सिर्फ या तो टल्ला ही मारती हैं, या सो जाती हैं, या चाय That's पीती a हैं, nice या word. बुराइयां करती हैं, वो नहीं करना है. आई डोंट वांट दैट हम्म, थिंग टू डू. कुछ पर्पसफुल करना चाहिए। कुछ पर्पसफुल करो. मैं बोलती हूँ दिन का एक ऑर्डर लो. हम्म 30 दिन के 30 केक बनाओ. मैं बोलती हूँ 30 दिन के 30 ऑर्डर लो, लेकिन डू समथिंग प्रोडक्टिव. यू शुड नॉट बी द वन हु इज जस्ट सिटिंग लेम एट होम, कि सुबह घर वालों का खाना बना दिया, शाम को घर वालों का खाना बना दिया. एंड आई वांट विमेन टू थिंक कि आप 2 टाइम का खाना बनाने के लिए पैदा हुए थे क्या. जस्ट थिंक इट, कि आपके बच्चे जब अपनी माँ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो क्या बताएंगे, मम्मी 2 टाइम का खाना बनाती थी. और यू वांट देम टू टेल समथिंग डिफरेंट अबाउट यू, जो सबकी मम्मियों से अलग कहानी होगी. सो आई वांट पीपल टू थिंक दैट वे. that's a very very good thinking या that needs to be percolated, करेक्ट. जो आप में है और आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट. हाउ मच डू यूज टू अर्न जब पार्ट टाइम कर रहे थे, बिकॉज ये जानना भी जरूरी होता है, करेक्ट. करेक्ट. somebody who wants to start into that। तब ना मेरे जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने एक चीज मुझे बोली थी कि रक्षिता, जब 4th ईयर होगा, सबको प्लेसमेंट लगेंगे और वो निकलेंगे, हम्म तो जो हमारे यहाँ से मैक्सिमम पैकेज होगा, अगर मैं तुम्हें इतनी लिबर्टी दे रहा हूँ कि मैंने तुम्हें 2 साल के लिए लीव दे दी है कि तुम जब भी आना चाहो आओ कॉलेज, नहीं आना चाहो नहीं आओ अच्छा कॉलेज. ओके आई वॉज द ओनली स्टूडेंट जिसको ये लिबर्टी मिली थी, हम्म बिकॉज माई कॉलेज वॉज नॉट अ कॉलेज, इट वॉज अ स्कूल. ओके वहां पे ऐसी लिबर्टी नहीं होती थी. यू वांट टू टेक द नेम Murthy sir, अच्छा he's ओके no more, but that man was the turning point of my life. ओके I always, whenever I talk about my success, about my story, about anything, that is the name that comes into my mind, Murthy sir. उन्होंने जितना सपोर्ट किया उस वक्त पे, उन्होंने यही बोला था कि रक्षिता, ऐसा ना हो कि 4 साल के बाद when and there are students who are taking packages and then you feel like, oh, if I would have sit in a company and I would have given an interview, I would have earned more. So you should not be at a point of regret, and your parents should not be at a point where they regret कि हमने क्यों इसके सपने को सपोर्ट कर दिया. राइट राइट. सो बाय द एंड ऑफ 2016, जब हम लोग की कंपनीज से सब हो रहा था, सबका प्लेसमेंट हो रहा था, हमारे कॉलेज का पैकेज गया था मैक्सिमम 6 lakhs पर एनम का. एंड फ्रूटफुली बाय गॉड्स ग्रेस, मैं उस टाइम पे उनसे ज्यादा का पैकेज मेरा था, व्हाट आई वाज अर्निंग इन पार्ट टाइम आल्सो. पार्ट टाइम में भी पार्ट टाइम, बिकॉज मैंने कॉलेज से 2 साल में के लिए ब्रेक लिया था. मैंने 2 साल के बाद सर को बोल दिया आप था, कितना ऑर्डर्स लेते थे? आई क्योंकि मीन आई एम मेरे जस्ट पास डूइंग रिवर्स कैलकुलेशन अप टू मोर देन 6 lakhs या बिकॉज तब हम लोग, मैं जो कर रही थी, मेरा ये था, मेरे पास बल्क ऑर्डर बहुत हो गए थे. एज आई ओके सेड कि जितने गिफ्ट स्टोर हैं, तो मेजरली इंदौर में जो गिफ्ट स्टोर्स हैं वही सबसे बड़े सप्लायर्स थे चॉकलेट के, क्योंकि और कहीं इंसान को मिल नहीं रही थी ओके होममेड चॉकलेट्स. तो जनरली स्टोर्स पे जाते थे. उनको अगर मान लीजिए आपके घर में रिटर्न गिफ्ट फेवर्स देने हैं, आपको आपको 100 लोगों को देने हैं, 100 लोगों का आप मुझसे ले रहे हैं, माई पर्पस इज सॉल्व. राइट राइट. तो दैट्स हाउ द थिंग्स. और मेरे ऐसे 100 के महीने के 30 ऑर्डर्स लाइंड अप थे. ओ तो ओके फिर दैट वाज अ वेरी गुड थिंग. दैट वाज, बट अगेन उसमें मेरे सर ने बोला था कि एकेडमिक्स 8 पॉइंटर के ऊपर होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि that's a learning that I learned from him, that whenever money comes in your one hand, books leave from another hand. So that should not be the case. दैट्स ट्रू You should hold both the things equally. If I'm giving you the liberty to earn, and I've given this liberty कि आप career pursue करो, तो आपको अपनी academics को नहीं छोड़ना है. So 8 पॉइंटर भी मेंटेन करना था और 6 लाख पर एनम का वो भी क्रॉस करना था, तो दोनों प्रेशर थे उस टाइम पे. आपने दोनों 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 करे. मेरा 8.5 पॉइंटर से मेरी पूरी इंजीनियरिंग का
वो है एवरेज आप कैलकुलेशन एस्पिरेशनली नहीं, आप इंस्पिरेशनल भी हो गए अब। में। कि 8.5 पॉइंटर के साथ में आप आपका बिजनेस भी आपने सेटअप कर लिया। हाँ, वो उधर भी 6 पॉइंटर का आंकड़ा क्रॉस करना था। सो दैट्स हाउ थिंग्स वेंट एंड थिंग्स वेंट रियली वेल आफ्टर दैट कि ओके, वो चीज़ें ओके। फिर कुक्स एंड क्राफ्ट्स एज़ अ ब्रांड आपने कब उसको एस्टेब्लिश किया फॉर्मली? आफ्टर 2016 हम लोगों ने 2018 में आई स्टार्टेड वर्किंग प्रॉपरली इन द लाइक सर्टिफिकेशन जो हम देने लग गए और जो हम ओके। डिग्री कोर्सेज हम लोग ये सब लॉन्च करने लग गए, वो हमने 2018 के बाद ही लॉन्च करा। बट अगेन कोविड हिट इन 2020, हुँ, हुँ। तो फिर चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस के लिए बहुत डाइसी हो गई। देन वी लॉन्च्ड ऑनलाइन क्लासेस ओके। एंड आई वाज वेरी स्पेक्टिकल कि मैं कैसे इसको लॉन्च करूँ नहीं करूँ? हुँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आई हैव नेवर फेस्ड कैमरा, हाउ विल आई डू इट? बट यू वोंट बिलीव, मतलब उस एक व्हेन सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स एज़ यू सेड, तो नंबर्स में इफ आई टेल यू कि जो शिफ्ट हमें कोविड ने दिया था, वो कैसा था? एक क्लास हमारी शूट होने के लिए अप्रॉक्सिमेटली, अगर हम कैमरामैन कॉस्ट सब कुछ अगर टोटल भी जोड़ लेते थे, एक क्लास की कॉस्ट हमें 10,000 के आसपास पड़ती थी, अगर बहुत हाई एंड एडिटिंग तब हम जो करा रहे थे। तो 10,000 के आसपास भी अगर पड़ रही है, तो फ्रॉम वन स्टूडेंट वी यूज्ड टू चार्ज 1000 रुपीज़ फॉर वन क्लास एंड देन दे हैव अ लाइफ टाइम एक्सेस टू दैट क्लास। ओके। सो हाँ, दैट्स नॉट द इश्यू, दे कैन एक्सेस इट एनी डे, एनी टाइम। तो हमारे फर्स्ट हेल्दी केक की क्लास में देयर वर 300 एनरोलमेंट्स। अमेज़िंग। So that was the boom that online classes gave during the COVID time. And if you were और उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो किसी के भी लाइफ में, देन डेफिनेटली योर बिजनेस इज गोना फ्लरिश। एनीथिंग दैट यू आर डूइंग दैट इज नॉट गिविंग वैल्यू टू एनीबडी। अगर मैं मैदे के केक ही सिखा रही होती उस टाइम पे भी, कोविड वाज नॉट द टाइम जब आप मैदे के केक सिखाओ। मतलब दैट वाज, लोग सिखा रहे थे पर, बट अगेन वहां पे शायद स्टूडेंट नंबर कम था, बट व्हेन वी लॉन्च अ हेल्दी बेकिंग, then there was a cross of 300 in one go. 10 दिन के रजिस्ट्रेशन में we had 300 plus registrations बट that time. व्हाई डू यू स्ट्रेस ऑन कि हेल्दी बेकिंग वो टाइम सिखाना चाहिए था या सिखाना चाहिए, और नॉट द मैदा वाला केक हाँ, व्हिच इज़ रेगुलर बिकॉज़ वन? जनरली ना लोगों का उस टाइम पे इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत वीक था। हम लोग तो उस टाइम पे खुद मिलेट्स खा रहे थे, क्योंकि आपका जब तबीयत खराब होती है ना, तो बोला जाता है कि आपको हल्का खाना चाहिए। आप उस टाइम पे भटूरे खा रहे हो, छोले भटूरे खा रहे हो, पाव भाजी खा रहे हो। योर बॉडी इटसेल्फ इज़ वेरी वीक एट दैट टाइम एंड योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू फाइट विद द इम्यून सिस्टम इटसेल्फ, हुँ, और आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इतनी गलत चीज़ें दे रहे हो, तो वो उसको पचाएगा कि आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ेगा, तो वो करेगा क्या? मतलब यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन बॉडी, हुँ, राइट? सो दैट टाइम वी टोल्ड, इवन हमने जब क्लास को प्रमोट करा, हमने इस तरीके से करा था कि जब कोविड है, तो व्हाई गो फॉर मैदा एंड शुगर बेस्ड केक? लेट्स गिफ्ट हैप्पीनेस दिस टाइम विद अ हेल्दी वर्जन, हुँ। एंड लेट्स गिफ्ट समथिंग हेल्दी टू आवर लव्ड वंस। ट्रेंड नाउ इज़ आल्सो मूविंग टुवर्ड्स अ हेल्दी, हेल्दी वर्जन ऑफ यस, लॉट ऑफ आइटम्स, करेक्ट, जस्ट नॉट करेक्ट। केक्स, बहुत सारी चीज़ों में। Millets is growing like anything हुँ, now. ओके। A normal when you start um, any sort of business Mhm. as a entrepreneur, yeah, as a businesswoman, what do you think? What are the initial steps, careful steps that one should take? लुक, व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट, फर्स्ट थिंग इज कि जैसे इन लोगों के पास ना थोड़ा पैसा आने लग जाता है, Hmm. वो टीम बिल्ड करना चालू कर देते हैं, Hmm. राइट? टीम, मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ टीम बिल्डिंग को लेके। आप टीम बिल्ड तभी करो जो आप उन सबको हमेशा पेट पाल पाओ। Hmm. ये मेरे पापा से मैंने जनरली सीखा है। और बहुत सारे लोग ना कैसे करते हैं कि सैलरी का टाइम हो गया है, उसके 10-10 दिन, 15-15 दिन ऊपर हो जा रहे हैं, लोग सैलरी नहीं देते अपने एम्प्लॉइज को। मेरे पापा रियल एस्टेट में थे, और उनसे मैंने एक बात सीखी थी कि मजदूर का पसीना गिरे उसके पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में होनी चाहिए, Hmm. तब आप एक Correct. सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। Correct. तो ये मैंने मेरे पापा से सीखा था, एंड आज तक मैं वो फॉलो कर रही हूँ कि मेरे सारे स्टाफ की सैलरी अगर 15 तारीख की डेट है, या जिनकी 1 तारीख की डेट है ज्वाइनिंग या कुछ भी है, तो उसकी एक रात पहले 12 बजे उनको क्रेडिट हो जाता है अमाउंट। एंड आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट कि कहीं से भी होगा, कुछ भी होगा, पर उनके अमाउंट क्रेडिट होंगे। बट मैंने एक बहुत लंबे टाइम तक टीम बिल्ड नहीं की थी। Okay. मैं अकेडमी भी जब मैंने स्टार्ट करती थी, मैं डिजाइनिंग खुद कैनवा पे करती थी तब। नहीं थे मेरे पास। मुझे ऐसा लगता था मुझे मेरे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए पैसा यूज़ करना है, ना कि अभी टीम को देने के लिए। लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत केक के ऑर्डर्स आने लग गए, एक शेफ़ को रख लिया, एक हेल्पर को रख लिया, एक डिलीवरी बॉय को रख लिया। अब आप इनको कैसे सैलरी दोगे? आप बताओ। आप अगर मान लीजिए हम ₹1000 का एक केक बेचते हैं, हम बहुत
प्रीमियम एंड पे अगर हम बात कर लें कि आप बहुत अच्छे होम बेकर हैं, आप एकदम हाई एंड चीज़ें लगा रहे हैं अपने केक के अंदर और आप 1 किलो का केक 1000 रुपए में बेच रहे हैं मान लीजिए। जनरली बेकिंग में 60 टू 100% से लेके 200% तक का भी मार्जिन होता है ओके, बेकरी इंडस्ट्री में। ह्यूज इट इज। ह्यूज, ह्यूज, इट्स ह्यूज। तो जब आप मान लीजिए 50% पे भी काम कर रहे हैं, मान लो आपने 500 रुपए अपने पॉकेट में डाले, 1000 रुपए के केक में से सब कुछ हटा के आपने 500 रुपीज़ अपनी पॉकेट में डाले हैं। आप अभी महीने के 30 ही केक कर रहे हो, ठीक है? तो योर मार्जिन्स आर नॉट टू हाई टू हाई, राइट टू हायर समवन, राइट। बट पीपल मेक दिस मिस्टेक। दे फील और यार 30 ऑर्डर रोज, मैं तो रोज ही केक बना रही हूँ यार, मैं तो इतना थक जाती हूँ, स्पॉन्ज भी बनाना है, क्रीम भी लगानी है, सब करना है, तो मेरे को तो एक किसी को रख ही लेना चाहिए। 15,000 में से आप क्या दे दोगे, क्या रख लोगे और फिर आपके पास क्या बचेगा री इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट? इफ यू वांट टू लेट्स से आपके पास कल एक 10,000 के केक का ऑर्डर आ गया, 10,000 का एक बड़ा केक है आपका, उसमें आपको डॉवेल्स लग रहे हैं, उसमें आपको स्टैंड्स लग रहे हैं, उसमें आपको शैंडलियर लगाना है और पूरा एक हेवी केक बनाना है, तो क्या आपके पास उसकी टूल्स पे इन्वेस्ट करने को पैसा बचा? करेक्ट, आपने सब तो खर्चा कर दिया अपनी दैट्स द पॉइंट। सेल्स और टीम के ऊपर। अब जब बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू इन्वेस्ट। फिर आप क्या करोगे? यू विल टेक लो, मतलब आप किसी से कर्जा ले लोगे, ठीक है? 5,000 10,000, और मैं हमेशा बोलती हूँ कर्जा कर्जा ही होता है, सही राइट? बात, देन यू वर्क अंडर प्रेशर फ्रॉम हियर एंड देन you don't deliver what you should deliver, राइट right? Because here the pressure is something different. पहले आपके दिमाग में क्या होता था, मेरे केक में ये डलेगा ये डलेगा, ये सब इस दिमाग के अंदर है, लेकिन इस दिमाग के फिर आधे वाले साइड पे लोन चल रहा है और आधे वाले दिमाग से आप सोच रहे हो, आपका सोच रहे पूरा हो, दिल पूरा correct. मन उसके अंदर है ही नहीं, देन योर प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो डिक्रीज। तो मैं इनिशियल लेवल पे मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ, मैं लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ, शुड नॉट टेक रिस्क एट द इनिशियल लेवल ऑफ। और टीम बिल्ड करना क्या बहुत बड़ी बात नहीं है, आप विद टाइम भी कर सकते हो, बट इनिशियली जब आपको लगता है कि आपको पूरी अपनी मेहनत देनी चाहिए, तब आपको खुद की ही देनी चाहिए, चाहिए। एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग द ब्रांड्स दैट यू फील लाइक आपको बड़ा ब्रांड करना है, आपको आउटलेट भी खोलना है। लोग आउटलेट खोलने में भी जल्दी कर देते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं कि अगर उन्हें लग रहा है कि हम दिन भर ऑक्यूपाइड हैं, दिन भर आप शायद टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण भी ऑक्यूपाइड हो सकते हो, बट पीपल टेक इट एज अ थिंग कि यार हम बहुत बिजी हैं क्योंकि हमारे ऑर्डर्स बहुत है, राइट? तो ये आपको समझना है कि आप टाइम मैनेजमेंट के कारण बिजी हो, कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो इसलिए आप बिजी हो, कि आप एक्चुअल में उतने ऑर्डर्स ले पा रहे हो इसलिए आप बिजी हो। अगर आप ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो और इस हबड़ तबड़ में आपने अपना आउटलेट डाल दिया, आउटलेट इज अ बिग थिंग, रेंट, राइट यू डाई एट रेंट, वहीं पे एक स्टार्टअप की मौत हो जाती है जब रेंट भरने की बात आती है। सबसे ज्यादा जो पैसा हम उसी में देखते हैं कि हाँ कैफेज रेस्टोरेंट्स बेकरीज बंद होते हैं, उनका मेजर पैसा रेंट में चला जाता है, तो फिर देन दे हैव टू शट इट डाउन, दे हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। तो ये चीजें हैं जो मैं हमेशा अवॉइड करने का कहती हूँ लोगों को, कि बहुत जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना। गुस्सा भी आ रहा है ना किसी पे, तो 24 घंटे ले लो, एक रात निकल जाने दो, उसके बाद Okay. डिसीजन दो। Okay, That's what it that's a point. That's a very main point. So team building, then not renting out or हाँ, mutual unless buying you're of not, outlets. yeah, you're not, What other things are required, especially for businesses like somebody, a woman starting from home. से आपने स्टार्ट किया पार्ट टाइम में, घर से शुरुआत करी, केक से या कन्फेक्शनरी से, ऐसे और कोई शुरुआत कर रहा है, तो ये दो चीजों के अलावा क्या लगता है, कैपिटल इंट्रोडक्शन कैसे होगा, या फिर उनको मार्केटिंग में कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए? करेक्ट। व्हाट आई ऑलवेज टेल देम इज कि आप जो ना जैसे कैसे होता है कि हम जब सीखते हैं कोई चीज को, तो हम सब चीजें ले आते हैं, हम्म ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चीजें हम कट डाउन करके भी चीजें कर सकते हैं, राइट? आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर बहुत ज्यादा लगा दोगे, तो फिर आरओआई आने में भी इट्स गोना टेक टाइम, राइट? एंड अंटिल यू डोंट गेट योर आरओआई, अगेन यू विल बी अंडर प्रेशर। तो फिर आपको लगेगा अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन होगा, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल हिट यू। सो आई ऑलवेज टेल देम कि एक जितना चाहिए उतना लो। एक टर्न टेबल की जरूरत है ना केक के लिए, तो 4 टर्न टेबल क्यों खरीदना? एक पैलेट नाइफ, एक स्क्रेपर, एक कटिंग नाइफ, इससे भी अभी काम चल रहा है। तो नाइफ के पूरे पूरे बड़े बड़े सेट क्यों लेके आना जो 1000 2000 के आ रहे हैं? केक बनाने की नोजल आती है, तो नोजल मेजरली जो 5-6 नोजल होती है वो हर केक पे जाती है, इनिशियली वो खरीद लो। जो सेट आता है 1000 रुपए का, वो क्यों खरीदना है आपको?
राइट? 30-30 40 रुपए की नोजल आती है, वो खरीद लो, 4-5 खरीद लो, 10 खरीद लो, मैं तो बोलती हूँ, है ना? कलर्स के सेट आते हैं, एडिबल कलर्स जो होते हैं, ओके। है ना? तो एडिबल कलर का आपको दुनिया के सारे कलर आपके पास मौजूद होना क्यों ज़रूरी है ना? आपके पास में ही दुकान है, जब आपको पसंद हो, आपको कोई ऑर्डर आए, उसका कलर आपके पास नहीं मिल रहा है, आप जाओ, उसे चेक कराओ, चेक कलर खरीद लो। सारे कलर का पैलेट हमें क्यों रखना है? इट्स अ पेरिशेबल प्रोडक्ट बिकॉज़ करेक्ट, बेसिकली करेक्ट। राइट? दे हैव एक्सपायरी। देन लेट्स टॉक वी टॉक अबाउट एसेंसेस। लोग फूड एसेंसेस भी यूज़ करते हैं। एसेंसेस आजकल बहुत अच्छे भी आने लग गए हैं, जो हुँ, प्योर एक्सट्रैक्शन से बनते हैं ओके। एंड अगेन दे आर कॉस्टली। तो आपको सारे फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट क्यों रखने हैं, राइट? आप अगर मान लीजिए अपने क्रीम केक्स में आप 5 फ्लेवर लॉन्च कर रहे हैं, आप 5 फ्लेवर लेके आइए, है ना? आप 5 को यूएसपी अभी बना रहे हैं, उनमें जो-जो चीज़ें लग रही हैं, आप वो लेके आइए फ्लेवर्स में, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 फ्लेवर लॉन्च करने हैं एक साथ। हुँ, आप 5 लॉन्च करिए बिकॉज़ धीरे-धीरे क्या होगा ना, पीपल विल आस्क यू आफ्टर एवरी मंथ, क्या नया लाए? हुँ। क्या नया इंट्रोड्यूस किया है? कौन-सा फ्लेवर क्या नया नया है? करा है? हाँ, तो फिर आप राइट, क्या राइट। बोलोगे उन्हें? जब आपने दसों एक साथ दे दिए, तो फिर एवरी डे यू डोंट हैव एनीथिंग न्यू टू ऑफर देम, राइट? दैट्स आल्सो गुड स्ट्रैटेजी। दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस करो। आप एक साथ सब कुछ दे दोगे, तो दे विल बी लाइक, अरे! 6 महीने पहले भी यही मेन्यू था। वो ये नहीं देखेंगे कि मेन्यू बड़ा है। वो ये देखेंगे कि नया कुछ इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। और जब वो लेटर ऑन 6 महीने बाद देखेंगे कि यार तब तो मेन्यू इतना सा था, अब तो मेन्यू इतना बढ़ गया है। अगेन दिस इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट यू प्ले विद द कस्टमर, कस्टमर माइंड। राइट? करेक्ट, सो करेक्ट। दिस इज़ समथिंग दैट दे शुड थिंक। अब जैसे हम कैपिटल की बात करें कि उन्हें कितना लगता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैम हमारे पास अभी बिल्कुल सेविंग्स भी नहीं है, अमाउंट नहीं है, तो हम हमें फिर भी ये स्टार्ट करना है क्योंकि हमें कुछ करना है इस शौक पर्टिकुलर है, क्या डोमेन में, करना है ना? है? ओके। अब मैं बोलती हूँ आप पूरे ज़ीरो हो जाओ करके मान लो, आपने सब कुछ लगा दिया, आपने मेरा कोर्स कर लिया, आपने फिर उसके बाद सामान खरीद लिया एंड यू कम डाउन टू ज़ीरो। फिर क्या? आपका केक का ऑर्डर आया, आपके पास मैदा खरीदना है आपको, आपको बाकी के इंग्रीडिएंट्स खरीदने हैं, सब कुछ लाना है, तो कैसे राइट। आएगा फिर वो? उस केक पे लगने वाली नई चीज़ें कैसे आएँगी? है ना? आपको आर-एन-डी करनी है, नई चीज़ें करनी है तो कैसे आएगा? मैं जनरली लोगों को बोलती हूँ अगर आपको होम बेकिंग स्टार्ट भी करना है, अगर 1.5-2 लाख रुपए की सेविंग्स है, 6 महीने के स्पैन में इन्वेस्ट करने के लायक, हुँ, तो ही किसी भी, मैं तो बोलती हूँ किसी भी बिज़नेस में इफ यू हैव अ मिनिमम ऑफ 1 टू 2 लाख रुपीज़ इन योर पॉकेट देन यू शुड स्टार्ट इट, है ना? क्योंकि कोई भी अनसीन सर्कमस्टेंसेस कभी भी उठ के कभी आ भी आ सकते हैं। सकते हैं। अभी राइट। जैसे हमने हमारा स्ट्रीट फूड का देखा है इंदौर का, हुँ, जो मार्केट पूरा उठ गया है, मेघदूत हुँ, गार्डन वाला उठ गया है। राइट। वहाँ के लोगों की आप हालत देखो कितनी बुरी हालत हो गई है। अभी नगर निगम कोई जवाब नहीं दे रही है कि कब वो वापस रिस्टोर कर पाएँगे या कब वो चीज़ें वापस लग पाएँगी। अब उनकी उनकी आप सोचो वो 1 महीने से उनको कोई बिज़नेस नहीं है, वो कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों का घर ही उससे चलता था। हुँ, नाउ अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज़ हो जाए, कोविड जैसी सिचुएशन अराइज़ हो जाए, सो आर यू रेडी हाइली फॉर इट? अनसर्टेन। आर यू रेडी फॉर इट? यू शुड आंसर दिस टू योरसेल्फ, राइट? मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि जब जेब में लाख रुपया हो, तो 25 को इन्वेस्ट कर दो, 25 घर के कामों के लिए निकाल लो, 25 को तुम्हारे और किसी एक्सपेंस का तुम हिस्सा बना लो कि तुम्हारी किश्तें चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, उसका एक तुमने हिस्सा बना लिया। लेकिन 25 हमेशा बचाओ उन दिनों के लिए जब ये 75 खत्म हो जाएँगे तब क्या करोगे? कभी ऐसा दिन आ गया आ गया तो। कि ये 75 हो ही नहीं रहा है, तो जो घर चलाने वाला 25 है ना, वो हमेशा एक सेविंग में डाल के रखो। हुँ, सो दिस तो इज़ पहले हाउ ही यू निकाल शुड दो। थिंक। पहले ही निकाल लो। व्हाई यू डोंट, व्हाई आई डोंट नो पीपल, मैं बोलती हूँ अगर कोई 10,000 भी कमा रहा है तो 2,000 की सेविंग करनी चाहिए। ₹1000 की करनी चाहिए, ₹500 की करनी चाहिए। आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा है, एक सेविंग अमाउंट, पीपल डोंट सेव, एंड सेविंग से आई डोंट मीन इट कि आप पैसा बचाते जाओ या आप कंजूस हो जाओ या आप बिल्कुल मतलब एफडी के खोल लो अपनी ढेर सारी। नहीं, आई डोंट मीन दैट। व्हाट आई मीन इज़ कि अगर ये पैसा वापस आपको री-इन्वेस्ट करना पड़ा कभी अपने ही बिज़नेस को फ्लरिश करने के लिए, तो वो हुँ, काम आएगा। हुँ, हुँ। राइट? पीपल गो ऑन द थिंग लाइक कंप्लीट बर्निंग, आई डोंट नो बर्न का कांसेप्ट इतना क्यों लोग उसको बहुत फैंसी फैंसी मानते हो हैं, गया है। हाँ, कि कंपनी बर्न कर रही है। अरे बर्न कर रही है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? फाउंडर इज अंडर प्रेशर, देयर फैमिली इज अंडर प्रेशर, एम्प्लॉइज आर अंडर प्रेशर, तो क्या है ये? मतलब दिस इज नॉट द कल्चर दैट वी यू शुड सेलिब्रेट। करेक्ट। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल देम कि आपके पास 1 डेढ़ 2 लाख का एक हुँ, मार्कअप होना चाहिए। और आई डोंट से कि एकदम 2 लाख आपको इन्वेस्ट ही करने हैं हुँ, बिजनेस चालू करते टाइम, बट एक रनवे चाहिए होता है आपको, है ना? जैसे एक हुँ। प्लेन टेक ऑफ करने के पहले एक रनवे अलग-अलग लेता है, तो सेगमेंट्स में वो आपको
होना स्पेंड करना चाहिए। पड़ेगा, इन्वेस्ट करना तो उसके पड़ेगा। लिए आपको रेडी रहना चाहिए, यू शुड हैव दैट मच ऑफ अमाउंट की अगर कल को आपको मार्केटिंग करानी है, यू वांट टू पुट इनटू मार्केटिंग, यू वांट टू पुट इनटू फेसबुक एड्स, मैं बोलती हूँ मिनिमम 5,000 रुपए महीने के तो ऐड चलाओगे, अगर बहुत ही गई स्थिति में भी अपन हम्म, ऐड चला रहे हैं हम्म, कि हम बिल्कुल अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं वेंचर को, 5,000 महीना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप फेसबुक ऐड पे लगाओगे, उससे कम क्या ही लगाओगे, उससे कम पे क्या ही रिस्पॉन्स आ जाएगा, करेक्ट, राइट? तो आपको 5,000 वो निकालने हैं। मैंने जैसे आपको 15,000 का एक वो दिया था मार्कअप, एग्जाम्पल दिया तो था, अब राइट। उसमें 15,000 में अपने 5,000 मार्केटिंग के तो निकाले ही नहीं, है ना? आपने सिर्फ केक कॉस्टिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ओवरहेड चार्जेस सब निकाल के आपने केक कॉस्ट निकाल ली, उसको हटा दिया, एक्सपेंस हटा दिया, आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन 15,000 निकाल लिया। फिर अब ये सारी कॉस्ट कहाँ जाएगी, राइट? कॉस्ट मार्कअप भी लोग नहीं समझते हैं केक का कि कैसे कॉस्ट में को मार्कअप लिया जाता है। जनरली हाउसवाइफ्स क्या करती है, हमने 100 में केक बनाया, 150 में बेच दिया। अरे कैसे बेच दिया? 50 ही रहता है फिगर दिमाग हाँ, कैसे बेच दिया, मतलब दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने कैसे बेच दिया। योर इंग्रेडिएंट कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड, फर्स्ट थिंग। योर पैकेजिंग कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड, सेकंड थिंग। थर्ड, योर लेबर कॉस्ट, जो लोग मानते ही नहीं है, में। है ना? आप अपनी कंपनी के सबसे पहले एम्प्लॉय हो, करेक्ट, आपको अपनी सैलरी निकालनी है, यू आर द लेबर, सो यू हैव टू कैलकुलेट योर चार्ज, दैट इज द लेबर चार्ज, बट पीपल डोंट कैलकुलेट, अंडर वैल्यूड। अंडरवैल्यूड। लास्ट चीज आती है ओवरहेड चार्जेस। आपका माइक्रोवेव कितनी देर चल रहा है, ये मुझे लगता है बहुत कम औरतों ने इसको यूट्यूब पे सर्च या गूगल पे सर्च किया होगा। अगर आपका एक किसी कंपनी का ओवन है, आप उस पे डालो गूगल पे कि ये मेरा अगर 1 घंटे चलेगा तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, गूगल उसको निकाल के दे देगा। उतना तो कॉस्ट 1 आपको घंटे ऐड आप करना है। ऐड कर लो उस कॉस्ट को, बट पीपल डोंट डू दिस। सो अगेन दिस इज वेर यू इनक्योर लॉसेस, एंड दिस इज वेर यू डोंट कैलकुलेट द राइट प्राइसिंग। तो एक्चुअली जो प्रॉफिट आता है वो नेट निकलता ही नहीं है। नेट नहीं निकलता ना, वो उन्होंने मन से एक समझ लिया, 100 में बनाया, 50 150 में 150 में बेच बेच दिया, तो वो इट्स नॉट गोना वर्क दैट वे। सो वे बैक, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वी आर ओल्डीज, बट व्हेन वी वर लाइक इन चाइल्डहुड डेज, Monginis used to be one very बिग ब्रांड। the only cake brand that all over India करेक्ट चलता करेक्ट था वहाँ पे। करेक्ट। And then teaching how to cook या how to bake cakes was still like very very nascent या था ही नहीं। नहीं था। बड़ा ही मतलब लग्जरियस और बहुत डिफिकल्ट माना जाता है कि जिसको आता है वो मतलब बहुत, शहंशाह है उस काम के। हाँ शहनशाह मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा होगा, वही वही कर सकता कर है ये। सकता है, करेक्ट करेक्ट। हाउ डिड यू थॉट ऑफ ये, चलो ये सिखाना भी चाहिए, एंड देन फॉर्मली आपने उसको एक लेबल देके, ब्रांड नेम देके, अंडर कुक्स एंड क्राफ्ट्स यू स्टार्टेड टीचिंग फॉर्मली। बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस, तब ना एगलेस बेकिंग करके इंडिया में कुछ इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा था उस टाइम पे, हम्म, राइट? तो जब वो नहीं हो रहा था, देन आई फाउंड दिस लूप कि अब जैसे मुझे अगर एगलेस बेकिंग सीखना है, मुझे इंटरेस्ट है, मैं जिसके पास जा रही हूँ, जिस होटल मैनेजमेंट में जा रही हूँ, जिस किसी होटल पे मैं गई, मैंने किसी शेफ को बोला कि सर मुझे ये सीखना है, मैडम इसमें तो अंडा है, मैडम इसमें तो अंडा है, सबका यही जवाब था। देन दिस वाज द लूप दैट आई अंडरस्टूड, दैट डिमांड तो एगलेस, थी, डिमांड तो थी, शुरू से डिमांड थी। तो थी। लोग गलत बोल के बेच रहे थे पहले भी लोगों हाँ, को, राइट? कि इसमें मान लीजिए वो कुछ भी एग वाला केक भी बना रहे हैं, तो एगलेस का टैग लगा के दुकानों पे बिक रहा था। अभी भी होता है, अभी भी होता है, अभी तो बहुत ज्यादा होता है, अभी बहुत ज्यादा होता बहुत है। ज्यादा होता है। मैं इंदौर की किसी बेकरी पे नहीं खाती। ओ, मैं जनरली भी, मैं अगर किसी बेकरी को जानती नहीं हूँ, मैंने उसका किचन नहीं देखा है, तो आई नेवर eat anything on any bakeries. It's not that I'm defaming any bakery, but yeah, there are things that are happening inside the kitchen that you don't know. राइट, And those are very dark things if you're very religious and very particular about your ingredients. प्रिंसिपल Yes. rather than terming it as religious, we can हाँ, call it principle also, और because vegan भी एक क्योंकि कल्चर है जो लोग डेवलप लोग हुआ है। बहुत अपने अंदर बहुत भावनाएं लेके चलते हैं। हमारा देश, करेक्ट, बोलते हैं ना, आस्था से चलता है भारत करेक्ट, देश। करेक्ट, अगर आप लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हो, तो फिर दैट्स नॉट समथिंग गुड, एंड द करेक्ट। डे इट गेट्स रिवील्ड, then people will come and beat you up, they'll destroy your store, I don't know what they'll do, that's up ट्रू, to them, ट्रू। right? Because they trusted you blindly. So again, so this was the reason कि मुझे एगलेस वाली चीज नहीं मिल रही थी कहीं पे। then I started baking on my own. ओके, आई डिड फ्यू R&Ds, जो एक बेसिक मम्मी की रेसिपीज होती थी कि 1 कप शक्कर, 1 कप दही, 1 कप मैदा, वैसी वाली रेसिपीज आई ट्राइड दैट, बट अगेन दैट वाज नॉट समथिंग कि जो मार्केट के टेस्ट से मेकअप कर रही थी। देन ओके, आई मेट अ शेफ, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एक्चुअली, उनको मैं किसी एक फंक्शन के थ्रू ही मिली थी, किसी केटरिंग इवेंट था या कुछ था, तो वो केटरिंग में वो काम कर रहे थे, और उन्होंने, मैंने तब पहली बार देखा था एगलेस ब्राउनी उस ओके। काउंटर पे थी।
तो तब मैंने वो केटरिंग वाले अंकल से पूछा कि अंकल ये कहाँ से बन के आई है? वाक़ई तो में एगलेस है क्या? वाक़ई हाँ, तो उन्होंने बोला कि बेटा वो एक भैया हैं, वो कहीं बाहर से पढ़ के आए हैं, तो उन्होंने स्टार्ट किया है। तो आज हमने पहली बार उनका काउंटर लगा के देखा है कि ऐसा होता है करके। तो देन आई थॉट कि यार देखते हैं मतलब ये क्या है, क्या नहीं? तो मैंने उनसे उनका नंबर लिया था। ओके। तो जब मैंने नंबर लिया तो फिर मैं उनसे मिली, तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे ना एगलेस बेकिंग सीखना है। हुँ, तो वो उ उनका रिएक्शन भी बहुत अजीब था, बोलते कौन सीखता है आजकल? वो ऐसे बोले मुझे। तो मैंने बोला नहीं लेकिन मुझे सीखना है क्योंकि मैं जैन हूँ और मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मुझे सिखाया उस टाइम पे कुछ एक चीज़ें, केक सिखाए, बेसिक केक्स वगैरह क्योंकि ही वाज़ आल्सो नॉट दैट मच ट्रेन्ड इंटू एग फ्री थिंग्स। ओके। देन ही गेव मी अ लिंक ऑफ अनदर शेफ इन गोवा जो शायद स्विट्ज़रलैंड से या कहीं से तो आए हुए थे हाँ, हाँ। एंड they were introducing something in egg free vegan basically, not egg free but vegan। तो ओके, vegan is also egg free right, but vegan में बहुत सारे एलिमेंट्स हट जाते एलिमेंट्स हैं, हट डेयरी भी जाते हट जाता है सब। तो आई वाज ओके कि ठीक है यार देखते हैं क्या हैं। होगा क्या नहीं होगा। बट वो एक होटल की ही ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम पे, ओके, कोई छोटा होटल वहाँ पे डेवलप हो रहा था गोवा में उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2017 के आसपास की बात ओके। है ये। हाँ, हाँ। तो 16 मेरा कॉलेज चल रहा था तब, हाँ, हुँ, जब मैं गोवा गई थी। तो तब मुझे ये पता पड़ा था कि ऐसा कुछ है। तो पापा से पैसे लेने नहीं थे, सब कुछ खुद ही के पॉकेट मनी से करती थी मैं 11th क्लास के बाद से। तो फिर तब फर्स्ट टाइम आई बुक्ड माय फ्लाइट, आई वेंट टू गोवा, आई लर्न्ड दैट फ्रॉम हिम। ऐसे करके ना मुझे बहुत सारे शेफ से अलग-अलग लिंक मिलते गए कि ओके। कहाँ से मैं किस चीज़ को एगलेस अच्छा सीख सकती हूँ। हुँ, जैसे किसी एक ने बताया कि यार वहाँ पे ना एगलेस कपकेक बहुत अच्छे वो सिखाते हैं। हुँ। देन आई वेंट, तो आई हैव लर्न्ड माय एगलेस बेकिंग बाय रोमिंग ऑल अराउंड इंडिया। यू वर रोमिंग ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। तो और लेकिन सच में तब ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि मैंने कॉलेज में स्टार्ट कर लिया था। देन आई हैड सेविंग्स टू डू ऑल ऑफ दिस बिकॉज़ इफ यू टेल योर पेरेंट्स, अब मैं वही बोल रही हूँ ना, आजकल के बच्चे क्या है बस माँ-बाप को ऑर्डर दे देते हैं। हुँ, मुझे यहाँ की ट्रेन की टिकट करा दो, मुझे जाना है। अरे तुमने क्या करा? व्हाट डिड यू डू बिफोर ऑर्डरिंग देम? यू डिडन्ट डू एनीथिंग एंड यू आर जस्ट ऑर्डरिंग देम, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। राइट? सो दैट वाज़ मेरा 11th क्लास से वेरी आई वाज़ वेरी क्लियर कि नहीं मैं पैसे लूँगी। तो तब मेरे पास थे भी, सेविंग्स तो हो गई थी तब तक। तो फिर देन आई विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस, आई लर्न्ड एवरीथिंग एंड माय डैड आफ्टर दैट ही नेवर यूज्ड टू स्टॉप मी क्योंकि उनके भी प्रोग्रेस दिख कुछ, भी रही हाँ, थी। दिख भी रही थी उन्हें एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी क्योंकि उनके कुछ छोटे-मोटे सपने थे मुझे लेके जो मैंने पूरे कर दिए थे उस टाइम तक। जैसे वो बोलते थे कि 8.5 हाँ, वो पॉइंट पापा को मैं उसका इतना नहीं था, पर पापा को ये था कि पापा बोलते थे कि यार ये आईआईटी आईआईएम वालों के देखो वो पेपर में कितने इतने-इतने से फोटो आते हैं, तुम्हारा कभी इतना सा फोटो आएगा क्या जीवन में? कभी नहीं आएगा तुम्हारा, ऐसे करके वो पापा को भी चिल्ला देते थे। एंड माय फर्स्ट न्यूज़ कवरेज हैपेंड इन दैनिक भास्कर फ्रंट पेज। हुँ, ही वाज़ सो हैप्पी, ही वाज़ सो हैप्पी। उन्होंने वो, और तब से लेके आज तक मेरे सारे पेपर कटिंग्स पापा ही सँभालते हैं। ओके, 250-300 शायद मेरी पेपर कटिंग है, वो सब पापा के पास है, मुझे नहीं पता कहाँ है, वो क्या है। वही पेपर लेके आते हैं, वही काटते हैं और वो ई-पेपर के स्क्रीनशॉट अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में व्हाट्सएप में भेजते हैं, मेरी बेटी का आज पेपर में आया है करके वो सबको भेजते हैं। सो नाउ दिस इज़ हाउ परसेप्शन चेंज। सो आपके पेरेंट्स बेसिकली ना ये चाहते हैं कि आप दुनिया से जीतो ना जीतो, आप उनसे जीत जाओ। तो दे आर वेरी श्योर कि आप दुनिया से भी जीत ही जाओगे एंड लेटर आप प्रोडक्ट दुनिया को मत बेचो। आपने अगर अपने पेरेंट्स को बेच दिया तो उन्हें लगेगा ये दुनिया में भी बेच ही देगा यार प्रोडक्ट। हुँ, बट हमारी जनरेशन थोड़ी उल्टी चल रही है कि वो इनसे नहीं लड़ना, मतलब इनसे लड़ लेगी पर दुनिया में बड़ी मीठी बन जाएगी। हाँ, राइट? सो ट्रू। दैट इज़ व्हाट आई फील कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस नाउअडेज़ दैट हैज़ कम एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय टेकिंग ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग एंड देन पीपल गॉट कन्विंस्ड। घर में भी फिर पापा को कोई नहीं बोलता था यू आल्सो गॉट कन्विंस्ड कि कि इसको हाँ, इसको टीच करना टीच चाहिए। करना चाहिए। उस क्योंकि ना उसके बाद जब आप किसी के पास जाते हो, आप सीख लेते हो, आप चीज़ें हुँ, देख लेते हो, यू आर प्रीटी श्योर एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ, नाउ आई कैन डू इट। ओके। बिकॉज़ हमारे पास एगलेस रेसिपीज़ होती है, बट यू नीड समटाइम्स अप्रूवल ऑफ हुँ, somebody who is into the field, you need that approval from those people. And when you get that, then you're very happy that yes, now I can take it ahead. And I always tell this कि है ना, लोग कभी जॉब नहीं करना चाहते जैसे एंटरप्रेन्योर, दे फील वेरी कूल, मैं तो कभी नौकरी नहीं करूँ। अरे क्यों नहीं करोगे? हुँ, आप एक बार जाके कॉर्पोरेट कल्चर तो देखो होता कैसा है। करेक्ट। And then when you'll start your own venture, you will know what mistakes that you don't have to make. हुँ, There were many tutors of mine जिससे मैंने सीखा कि मैं ऐसी ट्यूटर कभी नहीं बनूंगी। हुँ, ओके। There were people. सो यू गॉट फॉर्मली ट्रेन्ड आल्सो इन टीचिंग?
बिफोर No, स्टार्टिंग no, टीचिंग? नो। I didn't go to any academy. Actually, मुझे टाइम ही नहीं मिला कभी. I always wanted to go to academy. Even मतलब एक पेरिस में एक academy है, मेरा सपना है वहाँ जाना. लेकिन मुझे समय नहीं मिलता है कि मैं एक इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन निकालूं और मैं जाऊं और मैं सीखूं. But तो वेयर इज रक्षिता बिजी नाउअडेज? I'm busy with my all these, and there are different segments that we have, now launched. Let's say into food content creation and the collaborations, and ओके, after social media has taken up, we are stuck in a lot of things, in the college visits and the speaker sessions and everything. ओके, So that अभी मुझे recently किसी ने गेस्ट फैकल्टी के लिए भी अप्रोच किया था एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज ने. देन आई वाज लाइक यार ये मुझे नहीं पता मैं इसके लिए हूँ कि नहीं हूँ. आई एम वेरी गुड एट I teach how to curate food. I teach that very beautifully. But if they tell me कि आप न्यूट्रिशन वैल्यू और ये सब पे काम करो, तो वो उसके लिए तो मेरे पास भी टीम है. मतलब वो मैं खुद भी नहीं करती हूँ, मैंने उसके लिए हायर कर रखा है लोगों को जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स. और ये अब जैसे वी क्यूरेट रेसिपीज फॉर ब्रांड्स, ओके, कि जैसे कोई ब्रांड है उनके पास रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है, ओके, वी क्यूरेट रेसिपी अराउंड देम. क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, अगर आपका रॉ मटेरियल है तो वो सेल करना बहुत मुश्किल हो गया है अनलेस एंड अनटिल आप इंसान को ये नहीं बता रहे हो कि इसका एंड प्रोडक्ट कैसे बनेगा. सो लेट्स से इफ आई हैव अ ब्रांड ऑफ मैदा, मैदा, करेक्ट रिफाइंड फ्लोर ब्रांड करेक्ट है मेरा, करेक्ट. हाँ, तो आई कैन क्लब और कोलैबोरेट विद कुक्स एंड कुक्स एंड क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स, यू कैन यस. हेल्प मी विद सम रेसिपीज अराउंड माय करेक्ट प्रोडक्ट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ओके, देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड जिन्होंने अभी उनकी सोलर प्रोडक्ट्स की कंपनी, मतलब सोलर अच्छा, में वो सारे फ्रूट्स को ड्राइंग करते हैं. ओके, अब सोलर फ्रूट जो ड्राइड है उसको एंड कस्टमर को बेचना मुश्किल है. ऐसे क्यों? जैसे अगर मैं आपको अभी बोलूंगी कि जैसे अनार है, सॉरी, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, बनाना है, आपको मैं ड्राई फॉर्म में लाके दूंगी, आप कितनी दिन खाओगे उसको? मतलब थोड़ा मन भी उब जाएगा ना कि मैं कितना करेक्ट, सूखा वाला फ्रूट में कितना वी खा वी लूंगा. जनरली कंज्यूम आंवला वगैरह ड्राइड करेक्ट, फॉर्म में, वो चीजें मुखवास है क्योंकि मुखवास है, वो हम कर लेते एपेटाइजर हैं, ठीक वगैरह है. है, हाँ, पर फ्रूट्स को आप कैसे करोगे? और इतने राइट, सारे फ्रूट्स हैं उसके पास, तो कैसे करोगे? बट दोस फ्रूट्स आर वेरी टेस्टी. देन वी क्यूरेटेड, फर्स्ट थिंग वी क्यूरेटेड अ केक आउट ऑफ इट. ओके, एक हमने केक करा उसका. सेकंड हमने उसका एक एनर्जी बार लॉन्च करा. ओके, थर्ड हमने उसके एक प्रोटीन शेक, जैसे स्मूदी शेक होता है, तो दैट्स रेडी टू मिक्स. मतलब हमने उसका बनाया है कि उसको आप सीधे पैकेट कट करो, आप अपने स्मूदी बाउल में डालो, यू पुट इट टॉप विथ योर सीड्स, नट्स, व्हाटएवर यू वांट, योर फ्रूट्स, रियल फ्रूट्स दैट यू वांट, कट फ्रूट्स और समथिंग, and it's ready to consume. If you want to make milkshakes, just put in the powder in the milk and 100% preservative free. 100%. No chemicals, no additives, no essences, nothing. 100% pure. And now he's pitching that particular product to different brands who are like big shots in healthy food brands. Now ये जो end product है ना, now that is scalable. ओके. So that's again a domain that we are into in now. I read about Cooks and Crafts कि you have taught about 5,000 plus students. Yes. Till now, if we club of online and offline students, so that's Okay. more than a 5,000 plus. So are there specific courses, मतलब ऑडियंस को भी बताते हैं हम लोग कि कुक्स एंड क्राफ्ट्स में किस तरह के कोर्सेज अगर आप देते हैं, किस तरह टीचिंग्स मिल सकती है या मिलती है, एंड हु Generally, शुड ज्वाइन? okay. There are two domains for the Okay. people who should join. First, जो प्रोफेशनली इसी में काम करना चाहते हैं, वो एक लोग हैं जो हमें ज्वाइन करते हैं, जो प्रोफेशनली खुद का या तो वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, होम बेकिंग करना चाहते हैं, बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं, आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट करना चाहते हैं. नॉट लिमिटेड टू केक्स. नॉट लिमिटेड टू केक्स, चॉकलेट स्टूडियोज लोग ओपन कर लेते हैं उसके बाद. राइट, देयर आर मल्टीपल डोमेन्स दैट यू कैन गो इन. रॉ मटेरियल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे लोग चले जाते हैं कि प्रीमिक्सेस बनाने लगते हैं. राइट, तो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू. देयर आर पीपल हु हैव सेट अप देयर ओन कुकीज फैक्ट्री, अच्छा. खारी बेस्ड फैक्ट्रीज. दैट्स अगेन अ डोमेन दैट यू कैन वर्क ऑन. एंड फिर एक जो हिस्सा है लोगों का, वो है जो शौक के तौर पे सीखते हैं. राइट, जिनको अपने से फैमिली को खिलाना है या बेसिक चीजों के लिए उन्हें सीखना Hobbies, है, sort हॉबी of. काइंड ऑफ है, तो उनके लिए हमारे 1 डे कोर्सेज होते हैं, जो सिंगल डे कोर्सेज होते हैं. राइट, इन लोगों के लिए जो प्रोफेशनली कर रहे हैं उनके लिए हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं. ओके. So this is how we bifurcate these two kind of categories, and the kind of courses that we offer is one is like the certificate course of complete eggless baking that we offer. Then there is complete chocolate making that we offer. Then comes the healthy wala domain, Okay. wherein we teach one category
आई डोंट कंसिडर इट एज अ हेल्दी उस वाली कैटेगरी को, बट पीपल कंसिडर, तो हमें लॉन्च करना पड़ता है वो अच्छा। चीजें। तो लेट्स से एक कैटेगरी आती है व्हीट बेकिंग की, ओके। राइट, वेर इन पीपल आर स्विचिंग फ्रॉम मैदा टू व्हीट। हम्म। पहले ये होता है कि आप ना एकदम से कस्टमर को आपके पास एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आ रहा है जो एकदम बिगड़ा हुआ है, हम्म। आप एकदम से उस ग्रुप को ना भजन मत सुनाने लग जाओ। हम्म। आप उसको थोड़े से पहले नॉर्मल गानों पे लेके आओ, हम्म। फिर थोड़े से सूदिंग सॉन्ग्स पे लाओ, फिर उसको भजन पे लेके जाओ। एकदम भजन सुनाओगे तो वो भाग जाएगा। ट्रू। तो दिस इज द पैटर्न दैट आई क्रैक्ड कि आप मैदा खिला रहे थे अभी तक लोगों को, यू स्विच टू व्हीट्स फर्स्ट, व्हीट बेस्ड केक्स एंड प्रोडक्ट्स फर्स्ट, देन यू कैन कम डाउन टू मिलेट्स, देन द बाइफर्केशन कम्स ऑफ शुगर फ्री, डायबिटिक फ्री, वीगन, ग्लूटेन फ्री, ये सब तब डेवलप होता है। बट यू नो देयर शुड बी अ प्रोसेस व्हेन यू चेंज योर क्लाइंटेल। आप एकदम से अभी तक मैदे का दे रहे थे, आपने एकदम से मिलेट चालू कर दिया, आपके पास क्लाइंट ही नहीं है वो वाले। आपके पास जो क्लाइंट है उनको फर्क ही नहीं पड़ता है वो मैदा खा रहे हैं व्हीट खा रहे हैं, तो फिर आपने अगर व्हीट या मिलेट लॉन्च कर दिया, then it would be a flop product. So, uh, coming to some statistics around this confectionery industry in India, where a lot of reports I was going through, they claim that $30 billion का इंडस्ट्री होगा 2030 तक का। 30 तक, हाँ। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हम्म। बट किसी को अगर एक शुरुआत करनी है, और जैसे आपने बताया कि भाई ठीक है, आप पार्ट टाइम में शुरू करो, या आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, स्किल्स हैं, करेक्ट, उसको यूटिलाइज करके करो। करेक्ट। इसमें मार्जिन कितना होता है, कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितना मार्जिन होगा, या वेरी करता है? लुक, अगर आपके पास टीम नहीं है और आपको रेंट नहीं देना है, हम्म। मतलब मैं बात कर रही हूँ होम बेकर्स की, जो लोग हम्म। घर से ऑपरेट करते हैं, दे हैव अ ह्यूज मार्जिन्स दैट दे कैन ऑपरेट ऑन, ओके। राइट? इफ लाइक मेरे स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग मैं देती हूँ, उसमें आई टेल देम टू चार्ज फ्रॉम 70% इज द स्टार्टिंग मार्जिन, हम्म। 70% प्रॉफिट, ओके। नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन। यस, ओके। 70%। क्योंकि बेकरी मैं इसको अगर आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं कि जिन लोगों को बेकिंग नहीं भी आती है, खाने से नहीं रिलेट कर पा रहे, उनको एक जनरल टर्म में समझा देती हूँ कि एक कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है, ये फ्लावर का वास है, हम्म। मैंने आपको इसको एक कार्डबोर्ड में डाला, हमारे यहाँ पे नॉर्मल पैकेजिंग आती है, उसमें आपको रैप करके दे दिया, ठीक है, ओके। आपके बर्थडे पे। आप क्या समझेंगे, रक्षिता ने जो गिफ्ट लाया, ठीक है, 100-200 रुपए का होगा ये, ठीक है, हो गया। मैं ये वाले सेम पॉट को मैं एक बढ़िया सा एक पैकेजिंग लूं, उसके ऊपर मैं बो लगाऊं, उसके ऊपर मैं अलग अलग तरीके के प्रॉप्स लगा दूं, सब लगा दूं, एंड देन कॉन्फिटी एंड ऑल। कॉन्फिड एवरीथिंग, सब मैं वो करके, और फिर मैं उसको आपको एक बढ़िया सी चमकती हुई पॉलिथीन में बास्केट, हाँ। लाके दूं, बास्केट में लाके दूं, हैम्पर बना के दूं। सेम है, सब कुछ सेम है, मैंने आपको प्लांट ही दिया है, लेकिन जो उसके आसपास का तामझाम हो गया है ना, उससे वो चीज बहुत फैंसी लगने लग गई है आपको। That's where I have increased my margin to sell my product. Correct? So again, in home baking, this is the thing. If you have skills, if you can create good cakes, if you can create beautiful cakes, if you can create the cakes जो आपकी सिटी में कोई और नहीं बेच रहा है, जो टफ टू क्रैक है, लेकिन आप उसको कस्टमर को दे पा रहे हो, then you can charge 70% to 200% margin. ओके। राइट? क्योंकि एक केक बनने की कॉस्ट 200 200 250 300 के आसपास आ जाती है, एक पाउंड का केक अगर हम बोले। हाँ, इंक्लूडिंग ऑल। लोग 70 रुपए में भी बनाते हैं, मैं 70 रुपए में? उसको नहीं काउंट कर रही हूँ, आई डोंट कंसिडर देम एज अ केक, ओके। उसको हटा देते हैं हम। वो एक बहुत ही गंदे तरीके से बनाया जाने वाला केक है, तो उसको हम हटा देते हैं। हम एक अच्छे केक की बात कर रहे हैं जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स अच्छे उन क्वालिटी के यूज प्रीमियम किए। क्वालिटी, एवरीथिंग इज ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी, राइट? तो तब जो केक्स बन के आते हैं 200 250 300 रुपए के आसपास एक पाउंड का केक पड़ता है, एक पाउंड मतलब आधा किलो का केक पड़ता है हमें। तब जब आप इस केक को बेचने जाएंगे तो 500 600 700 1000 रुपए तक भी वो केक बिकेगा, एक पाउंड वाला। एक पाउंड का भी केक, ओके। करेक्ट? लोग उसमें बेसिक चीजें लगा के, मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि उसमें गोल्ड फॉइल्स लगी हुई है। आपने पान देखे, पान अपना कितने का होता है, 30 रुपए 40 रुपए, आप क्या डाल दोगे उसके अंदर? भस्म तो नहीं डाल रहे हो आप, स्वर्ण भस्म रजत भस्म की वो 1000 रुपए का हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप सामान वही बना रहे फॉइलिंग वगैरह कर हो, फॉइल देते। आप गोल्ड की लगा दे रहे हो, आप सिल्वर की लगा दे रहे हो, आप उसको 500 रुपए में बेच रहे हो, 500 रुपए का भी पान है। when I recently visited स्टोर, मैं स्टोर का नाम नहीं लूंगी, बट मैंने 500 रुपए का पान, क्या है इस पान में? तो बट अगेन देयर आर ब्रांड्स अराउंड पान हु हैव क्रिएटेड इट। करेक्ट। ये आपको बेचना आना चाहिए, आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि इंसान को कन्विक्शन आ जाए और वो खरीदे आपसे। पान के अराउंड भी बहुत सारे ब्रांड है जो चल गए,
बट इट्स अ बेसिक पान जो पान होता है, ट्रू। राइट? सो अगेन दैट्स हाउ आई से कि आप 70% मार्जिन से स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन रेंज अप। जो लोग आउटलेट्स ओपन करते हैं उनको इस कॉस्टिंग के अंदर अपनी रेंटल कॉस्ट, अपने स्टाफ की कॉस्ट, ये सारी के कॉस्ट में ही ऐड होती है, मतलब जो आपकी लागत लग रही है, करेक्ट। देन द थिंग्स गेट ओके। डिवाइडेड, वो फिर उस लागत कॉस्ट में ही आ जाता है। उन सबको कट के फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड होगा। इनिशियली आउटलेट्स पे आई ऑलवेज टेल देम कि प्राइसिंग ज्यादा ही रखनी चाहिए। लोग ये गलती करते हैं कि छोटे से कम प्राइसिंग से चालू करते हैं। अगर आप कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट करने प्राइसिंग के लिए। हाँ, अगर आप ज्यादा प्राइसिंग रखोगे, लोगों को पता पड़ रहा है कि दिस इज अ प्रीमियम ब्रांड, दे आर चार्जिंग गुड एंड समथिंग, एंड देन इफ यू रन ऑफर्स, यू हैव अ मार्जिन टू कम डाउन। आपने कट टू कट बेच रहे हो, आप कभी ऑफर लगा ही नहीं सकते। कैसे लगाओगे आप ऑफर? आप तो मार्जिन है, मार्जिन से 50 रुपए ऊपर में केक बेच रहे हो, तो क्या अगर आपने मार्जिन कट कर दिया तो आप तो 50 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हो। हाउ विल यू पे द सैलरी इफ यू रन ऑफर? दिस इज वेयर पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक मार्कअप इतना रखना है। जैसे लोग जोमेटो पे लिस्टिंग करते टाइम ही करते हैं, जब जोमेटो पे लिस्टिंग करते हैं तो हायर प्राइस दे देते हैं, राइट? क्योंकि जोमेटो का कमीशन जाएगा। अगेन जब जोमेटो उसको रीचेक करता है तो या तो वो लिस्टिंग पे से उनको हटाएगा या फिर उनको वो करेक्शन करेगा कि ओके। इट्स नॉट अलाउड, राइट? योर प्राइस ऑन मेन्यू एंड ऑन जोमेटो शुड बी सेम, ये जोमेटो की पॉलिसी है, पॉलिसी है। राइट? बट पीपल उसमें भी लोग ट्विक कर देते हैं, है ना, कि नहीं कर रहे और ये कर रहे हैं। तो अगेन दिस इज द रियल एग्जांपल है कि आपको ऑफर देना है तो आपके पास मार्जिन नहीं है, तो वहां पे ये सब इसलिए आप फिर प्रॉब्लम माल आती है। प्रैक्टिसेस में जाते हो। करेक्ट। फिर आप क्वालिटी गिरा लेते हो प्रोडक्ट्स की। आप मैदा जो अच्छा वाला ला रहे थे, आप खुला मैदा लाने लग जाते हो। आप शक्कर जो अच्छी वाली लेके आ रहे थे, पैकेज ला रहे थे, क्लीन शुगर ला रहे थे, आप होलसेल की खरीदने लग जाते हो, बल्क में खरीदने लगते हो, तो आप खुली ले लेते हो। तो वहां पे फिर आप क्वालिटी डिग्रेड करने लग जाते हो, एंड देन कस्टमर इज वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, सो दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी प्रीमिक्स बेस्ड प्रोडक्ट नहीं आता है, ओके। राइट? मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि प्रीमिक्स हमें कभी यूज नहीं करना है, नेवर, वी शुड नेवर यूज प्रीमिक्सेस बिकॉज दैट इज 100% केमिकल। ओके। अब स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैम हम कैसे जस्टिफाई करें लोगों को कि हमारा केक महंगा क्यों है? तो मैंने उनको बोला प्रीमिक्स लाओ घर में, उससे केक बनाओ। अपने जितने एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल है, कस्टमर है, उनको एक टेस्टिंग सेशन के लिए इनवाइट करो। एक प्रीमिक्स का केक रखो, एक अपना बनाया हुआ केक रखो, लिखो उस पे 150 रुपीज फॉर वन केक, 500 रुपीज फॉर वन केक। लेट देम अंडरस्टैंड। स्टिल इफ दे वांट टू बाय 150, इट्स देयर चॉइस। चॉइस। करेक्ट। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका ऐसे ही हुआ। वो बिल्कुल, वो जिस एरिया में थी वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, मतलब वहां पे नहीं था, स्पेंडिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी नहीं थी। और वो बहुत मतलब थोड़ी वर्किंग क्लास, मतलब वो अजीब था, मतलब वो उसका जो उसने मुझे जो जो डेमोग्राफिक्स बताए वो थोड़े ऐसे थे कि वो नहीं चलने वाले थे प्रोडक्ट्स वहां पे। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने बोला तेरी जो बेकरी है ना, तू उस पे क्या कर, एक डिस्प्ले काउंटर है, वहां पे दोनों केक रख, 150 और 500, दोनों केक रख तू, 1 पाउंड वाले। 150 पे कुछ भी उसको जो समझना हो तो समझा दे, 500 वाले पे उसको डिस्क्रिप्शन दो, क्रीम इसमें ये यूज हो रही है, इसमें क्रीम ये यूज हो रही है, इसमें प्रीमिक्स यूज्ड है, इसमें मैंने अपने घर पे अपने हाथ से बनाया हुआ स्पॉन्ज है वो इसमें डला हुआ है, इसमें मैंने क्रश डाला है मार्केट से लाके, इसमें मेरे हाथ की बनी हुई फ्रूट प्यूरी अंदर डली है, ये तुम उसको समझाओ, 500 वाले पे एफर्ट लगाओ। अब वो क्या, उसका अब आप उसका वो सुनो कि वो उसने रिस्पॉन्स क्या दिया मुझे 1 डेढ़ 2 महीने बाद। बोलती मैम ये इतना बढ़िया चल गया है कॉन्सेप्ट। मैंने कहा क्यों? बोलते मैम आधे तो लोग ना फोमो में जीते हैं कि अरे यार ये 500 वाले में क्या होगा यार, अपन ऐसा तो नहीं खराब केक खरीद लेंगे 150 में, अपन यही ले लेते हैं। उस चक्कर में पहले लोग खरीद लेते हैं 500 500 वाला ले रहे हैं। बोलते दूसरे लोग वो आ रहे हैं जो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हैं, नाउ दे वांट टू लुक कूल, प्रीमियम फील कराना है। प्रीमियम फील कराना है, तो दे आर नॉट बाइंग 150। और वही लोग जो पहले आते थे तो वो बार्गेन करते थे, नाउ दे आर बाइंग 500 कि यार इसके साथ इमेज खराब हो जाएगी अपनी। देन देर आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल जो नहीं पे कर पा रहा है, तो वो 150 का लेके भी जा रहा है, तो सेल तो हो रही है ना इनकी ओवरऑल, सेल्स आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है, पर आप किसी को झूठ नहीं बोल रहे हो, आपने उसको सच बता दिया है कि इसमें ये है और इसमें ये है, खराब कुछ भी नहीं है, ये भी हम राइट। खराब क्वालिटी का नहीं दे रहे, पर ये बहुत प्रीमियम है। प्रीमियम क्वालिटी का है। हाँ, तो ये आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आप ये ले रहे हैं, आप डालडा ले रहे हैं और आप घी ले रहे हैं, मैं दोनों बेच रहा हूँ, आपको डालडा खाना है या घी खाना है, शुद्ध घी, ये आपकी चॉइस है, मेरी दुकान पे दोनों रखें। करेक्ट। सो दैट्स वेरी फेयर इनफ, राइट? बिकॉज दे आपसे नहीं खरीदेंगे, वो खरीदेंगे तो सही कहीं ना कहीं से, पर कम से कम आप उनको साफ सुथरा अच्छी जगह पे बना हुआ दे रहे हो और आप उनको बता के दे रहे हो, लोग उन्हें झूठ बोल के दे रहे हैं।
राइट? तो दिस इज रक्षिता, एक और चीज है जो नई जनरेशन है या नए तरह के कस्टमर्स हैं, इंक्लूडिंग अस, वी आर वेरी डिजिटली अवेयर। करेक्ट। हम लोग मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स पढ़ना छोड़ते नहीं है, उसके डिटेल्स पढ़ना छोड़ते नहीं है। सो वी आर वेरी कीन ऑन बिस्किट्स में क्या है। केक्स का अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा पैकेजिंग आपको नहीं। मिलता नहीं है हाँ, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स पता हो। पर फिर भी केक को हम लोग हेल्दी फूड में काउंट करते हैं या नहीं करते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं नहीं करते करते। हैं। हाँ, हाँ। तो हेल्दी केक हो सकता है क्या? होता है तो कैसा होता है? हेल्दी केक्स जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्रीम बेस्ड नहीं होते हैं। जो नॉन डेयरी, ओके, जो आप अभी जो क्रीम खाते हैं, वो बहुत सारे लोग के गले में चिपकती है, बिकॉज उसमें स्टेबलाइजर है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो लोगों को नहीं सूट होते हैं। तो ये जो व्हिपिंग क्रीम यूज हो रही है, ये हेल्दी में काउंट नहीं होती। ओके, राइट? देन देयर कम्स अ केक जो कि हेल्दी होते हैं। ओके, क्यों होते हैं वो? उसमें शक्कर नहीं जा रही है, रिफाइंड शुगर सबसे पहली चीज। ओके, राइट? रिफाइंड शुगर की जगह उसमें अदर अल्टरनेटिव्स ऑफ शुगर जा रहे हैं, विच आर मतलब ऑर्गेनिकली फाउंड शुगर, मतलब ओके। जो जिस फॉर्म में है, हुँ, उससे ज्यादा स्वीटनेस उसमें नहीं दे रहे। लेट्स से डेट्स, हुँ, अगर कोई डेट सिरप यूज कर रहा है, हुँ। कोई बनाना प्यूरे यूज कर रहा है, बट अगेन शेल्फ लाइफ डिक्रीजेस, बट अगेन हेल्दी केक्स आर पॉसिबल, हंड्रेड ओके, परसेंट पॉसिबल। आप मैदा नहीं यूज करके, जिन लोगों के लिए व्हीट हेल्दी है, ठीक है, फॉर मी व्हीट इज नॉट हेल्दी, सो ओके, आई मेक मिलेट बेस्ड केक्स। ओके। My family members eat millet based cake. Millet is 100% healthy. लाइक अ रागी केक या Ragi, नाचनी के anything टाइप का? gluten free, and nachni, anything हुँ, ragi and kodo millet, any ओके, millet that comes into it, उसका आप केक बना सकते हैं. Then we talk about the fats. फैट जो डलता है ऑयल बटर की जगह, पीपल आर यूजिंग नट बेस्ड बटर, ओके। almond butter, cashew हुँ, nut butter, peanut butter, all of these butters people are using. So again, this is a healthy option that they are using. अब कुछ लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। मैंने बोला बहन, इतना डल रहा है, इतना, हुँ। इतने बड़े केक में, तो इट्स नॉट हेल्दी। मतलब इट्स हेल्दी, इट्स इट्स नॉट हेल्दी। अनहेल्दी। तो ये समझना चाहिए कि इट्स नॉट, इतना सा आप डाल रहे हो। खमण में तो भर भर के खा लोगे आप। हुँ, खमण में कितना डलता है, मैं यही बोलती हूँ उनको, खमण में पता है मैंने कहा कितना डला है उस पैकेट में, या तुम अगर बाजार से भी खा रहे हो तो उसमें कितना सोडा है, हुँ। पर उसको तो खा रहे हो आप। ट्रू। तो वो वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। राइजिंग एजेंट के लिए देयर आर वेरी फ्यू सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, और जो अवेलेबल भी है वो बहुत अनहेल्दी है। तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इज ओके। हुँ, हुँ, दे गोज इन लाइक 1/4 टीस्पून की क्वांटिटी में जाते हैं हुँ, एक केक के अंदर। आधा टीस्पून, 1/4 टीस्पून इतना जा रहा है, दैट्स ओके। और उस केक को आप अकेले नहीं खा रहे हो, 10 लोगों में बटेगा वो एक आधा किलो का केक, हुँ, 5 लोगों में बटेगा। यू आर गेटिंग अ स्लाइस ऑफ इट, दैट्स फाइन। हुँ। राइट? सो दिस इज हाउ यू चेक द पैरामीटर्स कि क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है। और जब बट केक्स भी जब अ, खाते हैं क्रीम वाले, हम अगर बात करें, तो आपको ना, जब आप कभी नॉन प्रीमिक्स बेस्ड केक खा लोगे, तो फिर आपको प्रीमिक्स का टेस्ट समझ में आने लग जाएगा, ओके। एंड देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये अनहेल्दी है। हुँ, जैसे मैं इंदौर में कहीं पे भी, जैसे ऐसा सेट कि मैं किसी बेकरी पे नहीं खाती केक, और मैं कुकीज भी नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि आई हैव अ एलर्जी कि मैं डालडा नहीं कंज्यूम कर सकती। ओके, स्टिक्स टू द थ्रोट एंड ऑल। थ्रोट एंड ऑल, आई हैव दैट इशू। और वी वी हैव डन ऑल द स्टडीज एंड ऑल, तो हमें हुँ, पता है कि उसकी टेस्टिंग कैसे होती है। करेक्ट। तो इफ वी ब्रिंग अ कुकी एट होम, कोई दे के भी जाता है, तो मैं एक बाइट खाने के बाद या तो मैं उसको थूक देती हूँ, या मैं हटा देती हूँ उसको, और फिर ओह! नहीं खा सकती मैं। हुँ, मतलब मैं अंदर तो ले ही नहीं सकती डालडा वाली चीज को। ओके। तो वो मुझे टेस्ट करते से समझ में आ जाता है। नॉर्मल कुकीज़ वो होती सॉर्ट ऑफ वेरी बटरी। हाँ, और वो जनरल लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने वही खाया शुरू से। आप लोगों ने जो नान खटाई खाई है, वो डालडा से बनती थी शुरू से। हुँ, तो अब जब लोगों ने नान खटाई खा रखी है, तो उनको डालडा में फ़र्क ही नहीं समझ में आएगा। मैंने कभी खाया ही नहीं, तो मुझे वो फ़र्क पता है। हुँ। तो दीज़ आर काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू अंडरस्टैंड विद द टेस्ट पैलेट। तो हेल्दी केक्स तो आपने बताया रक्षिता कि मिलेट्स के बन सकते हैं या हम लोग रागी के बना सकते हैं। अदर ऑप्शंस जो हैं उसके ना इंग्रेडिएंट्स का भी वेरिएशन करके किया जा सकता है। करेक्ट। बट किसी को इससे अगर बिज़नेस करना हो तो क्या वो पॉसिबल है? डेफिनिटली यस। देयर आर ब्रांड्स हू आर क्रिएटिंग कंप्लीट बेकिंग, उनकी पूरी बेकरीज़ मिलेट पे बेस्ड है। ओके। इफ यू एवर विजिट टू हैदराबाद, हुँ, हुँ, if ever you get a chance to visit Hyderabad, हुँ, only search millet based cafes and bakeries. ओके, Don't go anywhere. It's my personal suggestion. ओके, Don't go to any cafe or restaurant. Visit only the cafes who are serving 100% millet based products. And there are lot of cafes who are doing this.
राइट। क्योंकि जो ये मिलेट ईयर आया था ना, इसमें ये हुआ कि इतने सारे ब्रांड्स आईआईएमआर से निकले हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च सेंटर जहाँ पे है हैदराबाद में, वहां से बहुत सारे ब्रांड्स निकले, वहां से बहुत सारे इंक्यूबेशंस हुए जहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिली। इनफैक्ट जिन लोगों के पास कैपिटल नहीं है फैक्ट्री सेटअप का, वो इंस्टीट्यूट खुद पूरी फैक्ट्री दे रहा है, जो उनके पास एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज हैं उसमें आप सामान बना सकते हो और अपनी लेबलिंग कर सकते हो। सो दे आर गिविंग दीज चांसेस एज वेल। तो जो लोगों ने बेकरीज वहां पे बनाई है, यमी भी एक बेकरी का नाम है, ओके। वो 100% मिलेट के केक बनाते हैं, और आप उनके केक खाओ और नॉर्मल केक खाओ, आपको फर्क नहीं समझ में आएगा। बट दोज केक स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 रुपीज फॉर 500 ग्राम। मतलब वो रेट मैं आपको एक अंदाजा दे रही हूँ कि अगर आप एक पेस्ट्री भी खा रहे हो तो 300-350 रुपए की है। But that is good for health. That's good for health, yeah. Because like I am a gluten-free person, so I would love to go there and have it. क्योंकि हम कितनी बार खाते हैं, महीने में कितनी बार हम पेस्ट्री खा लेंगे या कितनी बार हम डेजर्ट्स खा लेंगे। So if there is a healthy option available, then why not? You should go there and you should. Gluten free marketed propaganda है, it is actually a reality. Reality, it's a reality. See, if I say, हर किसी का एक बॉडी टाइप होता है। मेरी डाइटिशियन ने जब मेरा बॉडी एनालिसिस हुआ तो उसमें उन्होंने ये बताया कि तुम जो आटा खा रहे हो, तुम्हारा शरीर में उससे फैट परसेंटेज बढ़ता है। मतलब या तो वो हमारी बॉडी की पचाने की क्षमता नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं लोगों के। जैसे हमारे घर में मेरे पापा भी खाते हैं आटा, पर वो तो दुबले पतले हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो आटा खा रहे हो दुबले पतले, उनको कुछ Like नहीं हो me. रहा है, लाइक यू। तो कुछ नहीं होता है, बट देयर आर बॉडी टाइप्स वेर इन यू डोंट, योर बॉडी डज नॉट कंज्यूम दोज काइंड ऑफ फैट। वीगन में भी जैसे क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंट जो लोग होते हैं, वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन को पचा नहीं पा रही है उनकी बॉडी। बेसिकली यही प्रॉब्लम है ना, That is why it throws out. इट थ्रोज आउट। और या फिर अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है वो डायग्नोस लोग नहीं कर पाते हैं। लोग सलाद खाने लग जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर गेहूं नहीं छोड़ते। आप कितना ही सैलेड खा लो, आप दिन की एक रोटी भी खा रहे हो तो वजन बढ़ रहा है आपका, आपको फिर आप सोचते हो अरे क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट, राइट। तो मैंने जब मिलेट पे स्विच करा एंड आई स्विच टू ग्लूटेन फ्री, तो मैं पूरा 12 महीने मेरा लंच ग्लूटेन फ्री होता है। डिनर में I like to have soups or something like those kind of stuff, but lunch मैं प्रॉपर दाल चावल रोटी सब्जी वाला करते हो, तो रोटी आई हैव स्विच टू मिलेट्स, Okay. मेजरली ज्वार, राइट। क्योंकि जैसे बाजरा है तो बाजरा बहुत गर्मी करता है, बहुत गर्म है वो, तो आप 12 महीने नहीं खा सकते, बट ज्वार मैं 12 महीने खा पाती हूँ, तो आई एम कंफर्टेबल विद पहले दैट। के टाइम पे मतलब मैंने तो पढ़ा है उस बारे में, ज्वार या बाजरा ही ज्यादा यूज हुआ करता था। हमारा जोग्राफिकल कंडीशन इंडिया की वही है कि हमारे यहाँ ज्वार बाजरा ही उगता था, और हमारे शरीर को वही कंज्यूम करना चाहिए। ये जो फॉरेनर्स जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ये लोग गेहूं को लेके इसलिए आए थे क्योंकि इनकी मेडिसिन की खपत इन्हें बढ़ानी थी। क्योंकि इंडिया के लोगों की कंडीशन नहीं है गेहूं खाने की, वो जब खाएंगे तो बीमार होंगे, तो मेडिसिन की खपत बढ़ेगी और उनके प्रोडक्ट सेल होंगे। दिस वाज द मेजर रीजन जब ये हुआ। फिर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो फिर बहुत ज्यादा गेहूं 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 हो गया, और फिर गेहूं ही बनता चला गया। दिस इज द रीजन वाई ग्लूटेन फ्री इज नॉट अ मिथ, इट्स एक्चुअली अ रियलिटी। मैंने जब सिर्फ गेहूं हटाया, I switched to millets and a good healthy diet. I lost 11 kgs in 3 months. I'll put it in the title. And then the best part was there was no bounce back in the weight. Okay. लोगों का क्या होता है, वजन कम हो जाता है और फिर बढ़ जाता है। That didn't happen. Okay. And till now, like what I do is 365 days. Unless and until there is a genuine reason, I don't skip my workout. Okay. That's fixed. 9 to 10 is fix. कुछ भी हो जाए, इस धरती पे प्रलय भी आ रहा है तो भी मैं 9 बजे जिम जाऊंगी। मैं कैसे भी पहुंचूंगी, पर मैं पहुंचूंगी, बिकॉज इट्स बेसिकली आई ऑलवेज टेल पीपल, आपको मीठा खाना है ना, इसमें अगर ये पॉडकास्ट देख भी रहे तो वो लोग देख रहे हैं शायद जो बहुत शौकीन है मीठे के, वो देख भी रहे हैं। आपको खाना है, आप सब खाओ, बट यू शुड ऑलवेज बी फोकस्ड कि आपको कैसे इसको कट डाउन करना है। You know, you're consuming something that is not good for you or your health. You should know the ways कि आपको उसको कैसे बाहर निकालना है शरीर से। आपके शरीर को नहीं है उसकी जरूरत, बट you're consuming it. आप मैदा कंटिन्यू डाल रहे हो, आप शक्कर कंटिन्यू डाल रहे हो। शक्कर जहर, जहर ही है शक्कर, 100% जहर। आप कभी एक नोटिस करना पैटर्न, जब आप एक लड्डू खाओगे, एक कोई भी आपके पसंद की जो भी चीज होगी, गुलाब जामुन होगा, जो मन का आपके पसंद का होगा, आपको एक के बाद रुकने की इच्छा नहीं होती है। वो सर्टेन लिमिट, हाँ, मतलब नहीं, यूं भी ऐसे आपने अगर एक से तो ज्यादा ही लगता एक है, से ज्यादा ही लगेगा ना आपको, एक से कोई ज्यादा ही चीज लगता है। एक से ज्यादा चीज जो लग रही है वो क्या होती है, लत।
हुँ, मतलब वो चीज़ आपको अपनी ओर खींच रही है ना? आपको मैं एक मेथी का लड्डू दूँगी, आपको दूसरे की इच्छा होगी? नहीं होगी नहीं। आपको, हेल्दी है वो। हुँ, वो खींचेगा ही नहीं आपको आपकी तरफ। हर बुरी चीज़ आपको वापस एक बार ठीक है यार, एक और कर ले एक बार खा लेते हैं यार, क्या जाएगा? कोई बात नहीं। The thing that gives this dopamine, हुँ, you should think once before consuming that. हुँ। ये हिट क्यों हो रहा है मेरे दिमाग पे? तो इतना टाइम टाइम ही नहीं दे रहे हैं आजकल। हाँ, हाँ। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि जो हुँ, आपको सोचनी चाहिए। मैं कॉलेजेस में जाती हूँ, मैं उन लोग को एक लाइन बोलती हूँ हमेशा। मैंने अभी प्रेस्टीज में ये लाइन बोली थी और उसके बाद मुझे इतने लिंक्डइन पे डीएम आए थे। मैंने उन लोग को बोला था, "एक बार बस सोचना कि जब हुँ, अभी तो मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, तुम शायद बोलोगे अरे! बहुत कुछ बोल के गई है ये वो करके, फिर तुम जब बाहर जाओगे और शायद कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हें सिगरेट का एक ट्विक देगा, तो जो तुम्हें सिगरेट पास कर रहा है, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? थिंक वन्स बिफोर टेकिंग इट और लुक इनटू दैट पर्सन्स आईज़ एंड जस्ट थिंक दैट इज़ ही और शी माय फ्रेंड? बिकॉज़ इफ ही और शी इज़ योर फ्रेंड, विल दे ऑफर यू सिगरेट? हुँ, थिंक अबाउट इट वन्स। ये मैंने फर्स्ट ईयर के कॉलेज स्टूडेंट्स को समझाई थी। इंडक्शन प्रोग्राम था उनका, क्योंकि यही एज है जिसपे वो चालू करेंगे गलत चीजें। तो करेक्ट। ये उनको मैंने उस दिन सिखाया था। इतने डीएम आए हैं, इतने डीएम आए उस दिन मुझे लिंक्डइन पे एंड आई वाज लाइक बाप रे, मैंने ऐसा क्या बोल दिया इस एक लाइन में। दे वर स्टूडेंट्स, दे वर सो हैप्पी कि यार रक्षिता मैम आपने ये पहले क्यों नहीं बताया, एंड टुडे वी रियलाइज दिस कि सच में जो लोग ये कर रहे हैं वो हमने हमने ये चीज छोड़ने का सोचा है। और फर्स्ट ईयर में पीपल आर ऑलरेडी हैविंग इट हुँ, एंड दे हैव रिटन मी इन मैसेज कि मैम आज सच में हमको ये लगा है कि हम ये छोड़ना है हमको, हुँ, नहीं नहीं इसको आगे उन मैंने बेसिकली पूरा वो नशे के ऊपर ही वो उनको एक हुँ, सेशन दिया था ओके। कि ऐसा नहीं होना चाहिए, व्हाई इट्स बैड, व्हाई इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड एवरीथिंग, मतलब उसके अराउंड ही थी और कम से कम हमारी 10 मिनट की डिस्कशन उस पे चल गई थी। देन दे वर वेरी मच So हैप्पी। are we like talking not to eat cakes? No, no, you should consume cakes. Cakes is a beautiful thing. You eat it in your celebrations, you make it. But sugar का consumption आपको control करना होता है। हर चीज, I always say this, your body should, your body should be in your control. हुँ, Your body should not control you. You must control your body कि यार मैं इसको जितना देना चाहूंगा मैं उतना ही दूंगा। हुँ, हुँ, मैं अभी ज्वार खाती हूँ, अगर मुझे कभी कहीं मजबूरी फँस जाए कि मुझे गेहूँ की एक रोटी खानी है, तो मुझे पता है मुझे 4 नहीं खा लेनी है, मुझे 1 या 2 ही खानी है। हुँ। ये मुझे पता है यहाँ पे। वरना अगर So गेहूँ you are खाने disciplined. हाँ, हुँ, इट्स एक्चुअली हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन, great. कि नहीं खाना है, 2 के बाद भूख लगेगी। गेहूँ गेहूँ कितनी बेहतरीन रोटी है, खींचती हो अपने को अपनी ओर कि अरे मस्त मम्मी घी लगा के दे रही है, फूलती बड़ी-बड़ी हुई रोटी। फूली हुई रोटी अपने उतर रही है। बिल्कुल खींचेगी, आपको 5-6 खाने की इच्छा होगी, लेकिन उसी को तो रोकना है। 3 खाओगे तो क्या आप मर जाओगे? मेरा तो ये सीधा सवाल है। इफ यू कंज्यूम Definitely 3 not. रोटी, विल यू डाई? नो, यू वोंट। हुँ, देन डोंट ईट 4th वन। ईट समथिंग एल्स। ईट 1 प्लेट ऑफ सैलेड। भूख तो है ना पेट। और मैं भी आपसे बोलूँगी ना ठीक है 3 रोटी खा लो, अब चौथी मत खाओ, 1 प्लेट सैलेड खा लो। हो गया मेरा तो, मैं तो उठ रहा हूँ थाली पे से। हुँ, ये हो जाता है हमारे साथ। हम क्योंकि भूख है ही नहीं, वो अच्छी लग रही है इसलिए हम खा इसलिए हम रहे हैं खा रहे हैं। उसको। भूख नहीं है आपके पेट में उससे ज़्यादा। तो ये एनालिसिस है, बस हमारी बॉडी को हमको समझना है कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, उसको वी नीड टू अंडरस्टैंड। Was it difficult, Rakshita, for you to develop this brand or business around it as a woman? डिफिकल्ट तो था, मतलब मैं शायद अगर मेन होती तो ये ज्यादा डिफिकल्ट होता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे डोमेन में ना फीमेल ज्यादा है Hmm, एंड that's a different angle. हाँ, Hmm, बिकॉज good. वहां पे कैसे होता है कि जो विमेन है ना, हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, आज भी हाउसवाइफ कल्चर थोड़ा ज्यादा है हमारे स्टेट का, अगर हम ओवरऑल एनालिसिस भी करें। हम महाराष्ट्र का देखें तो वहाँ विमेन वर्किंग ज्यादा है। ज़्यादा है, वर्किंग करेक्ट। कल्चर तो ज़्यादा है। अलग अलग डोमेन्स होते हैं। तो हमारे स्टेट की अगर हम बात करें तो वर्किंग वुमेन है। अब उन्हें अगर किसी जेंट्स के कोचिंग पे जाके कुकिंग सीखना होता, हुँ, तो वो घर पे क्या बोलती और कितने हस्बैंड अलाउ कर देते? हुँ, पुरुष प्रधान देश में हाउसवाइफ को कितने प्रतिशत मेल अलाउ करते कि तुम एक मेल कुकिंग क्लास पे जाके सीख लो? हुँ। अगर मैं एक मेल होती तो मुझे डिफिकल्ट होता, बट बीइंग अ वुमेन वाज आई गेस अ बून हियर कि वो अच्छी चीज साबित हुई और पीपल यूज्ड टू ट्रस्ट अस कि यार नहीं, मतलब इफ शी कैन वी कैन, मतलब वो वाला भी एंगल उन्हें लगता है कि अगर ये एक फैमिली से आई जहाँ पे बंदिशें थी कि आप नहीं कर सकते, बावर्ची बनोगे क्या, ये ऐसे ताने मिलते थे वहां पे, मतलब मेरे पापा ने नहीं पर पापा को लोग बोलते थे
क्या क्या कर लेगी ये? क्या, हाँ, क्या करेगी? खाना बनाएगी क्या? ऐसे मतलब ये तो अलग-अलग साथ-साथ में सवाल। भी कर ही सकते हैं शौक हाँ, तो हाँ, पूरा। हाँ। हुँ, तो बहुत सारे इनफैक्ट कभी-कभी आज भी जैसे कभी कोई रिश्ता आता है तो लोग बोलते हैं कि ठीक है, ये तो आप शौक के लिए भी कर सकते हो, लोग ये बोल देते हैं। हुँ, तो मैंने भी फिर रिटर्न में बोल देती हूँ कि ठीक है, सीए हो तो ऑडिट कभी-कभी कर लेना। हुँ, शौक के तौर पे एक आध कंपनी का कर लो। This should be the answer, आंसर exact answer that should be given. So I'm very straight when I speak. When somebody speaks about my profession and they don't consider it as a profession. So even my dad told to a boy कि आपने नीचे एनुअल इनकम नहीं पढ़ी थी क्या बायोडेटा के हुँ, बात करने के पहले. My dad is also very straight and he never because now he respects my profession, so he wants others also to respect. रिस्पेक्ट। And if you don't know, then stay mum. Don't judge anybody if you don't know anything about the profession, if you don't know the kind of lives that we are changing. The our focus is different. That it's not about it's not basically, I never consider Cooks and Crafts as a business. I never want to be called as an entrepreneur, because I am doing this only to change the life of people. And why I'm charging is a different game. I'm charging because anything that is offered free is of zero value. ज़ीरो वैल्यू, ट्रू, That's the reason I have दैट्स to ट्रू। charge, and that's why I'm charging premium. हुँ, बिकॉज़ अब प्रीमियम का ही आपको वैल्यू होगी। आप समझोगे, आप क्लास में बैठोगे। आपको मैं ₹2000 में 10 दिन की क्लास दूँगी ना, आप 8 दिन तो आओगे ही नहीं, छुट्टी मार दोगे। हाँ, और मैं उस 10 दिन के 10,000 करेक्ट। चार्ज करूँगी तो आप बिल्कुल आओगे और आप कहीं छुट्टी नहीं मारोगे। तो दिस इज़ द थिंग दैट अगेन इट्स ऑल साइकोलॉजी दैट यू हैव टू प्ले विथ. Right. So now, since you talked about the annual income, so let's not disclose the figure, but how much does Rakshita earn while teaching people and making that change? ओके. So that it is also for the audience who are trained, who are already trained, जिनको आता है केक कैसे बनाना है, बट जैसे आपके लिए वो एक मौका बना और आपने उसको सोचा और उस रास्ते आप चल दिए कि हाँ सिखाया भी जा सकता है और उससे भी कमाया जा सकता है, तो उनको भी अगर उस रास्ते जाना हो तो उनको ये पता चले कि हाँ कमाई भी होती है उसमें। सो कितनी कमाई होती है? इतनी कमाई होती है कि अ, कि आप एक मर्सिडीज़ भी खरीद सकते हो, आप अपना घर ले सकते हो। इतनी चीज़ें होती है, बट इट्स माय चॉइस कि मुझे कभी मर्सिडीज़ नहीं खरीदनी या या मुझे ये नहीं, दैट्स दैट्स अ योर डिफरेंट चॉइस, बट आप चॉइस। ये कर सकते हो बिकॉज़ आई रियली बिलीव इन सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग. दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट आई ऑलवेज फोकस ऑन. कार की मुझे ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मुझे एलर्जी है तो मुझे हाँ, दिक्कत होती है, करेक्ट। वो मेरा रीज़न है मेरे कार का. जनरली पीपल थिंक कि रक्षिता अगर ये बात कर रही है तो शी वो कार में जाती है, घर बंगला है ये वो, तो बंगला मेरे पापा का है, मेरा नहीं है. पापा का बनाया हुआ है, उनकी मेहनत का पैसा है. बट आई हैव बॉट माय ओन प्रॉपर्टी एंड आई हैव माय ओन सेविंग्स, आई So हैव a माय lot ओन of things एफडीज. that you can buy or you can invest Yes, इतना हो you can जाता है। have a luxury life Hmm. that much that you can. This is what you can earn. Still you will have freedom. Still, you have. And what is money? Money is not to enjoy the luxury. Money gives you freedom. Hmm. Money gives you freedom कि आपको काम करना है, नहीं करना है. आपको कितने दिन वर्किंग होना है, कितने दिन नहीं होना है. आपको Hmm. पूरा ही काम छोड़ देना है, आपको संन्यास ले लेना है. उस पैसे को लेके आपको कहीं चले जाना है. ये सारी आज़ादी आपको पैसा देता है. राइट? आपको शादी करनी है, नहीं करनी है. आज अगर एक मेरे जैसा इंसान अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता, क्या डिसीजन होता? 30 साल की उम्र में क्या बोलते पेरेंट्स? Hmm. एंड माय पेरेंट्स आर वेरी कूल. दे आर लाइक, कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहा है दुनिया में शादी करके, तुम्हें इच्छा हो करो, नहीं इच्छा हो ना, वो आपस में खुश हैं, Hmm. पर ये बोलते कितने हैं? Hmm. We see you happy as a person today. If you are this happy tomorrow, get married. If you don't feel like, don't get married. Very simple. But अगर एक वाइसा वर्सा केस होता Hmm. कि एक लड़की है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल भोली वाली सी मम्मी पापा पे डिपेंडेंट, पापा की परी है, तो बिल्कुल एक पापा शादी कराएंगे अपनी बेटी की कि मेरे बाद कौन होगा इसका, ये अभी तो Correct. मैं कर रहा हूँ, कल कौन करेगा. सो दिस इज वॉट having a financial freedom, and this is what money gives you. Basically money is all about having freedom in life. Hmm. If you want कि आज मुझे काम नहीं करना है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ गया है, तो आपकी अगर 30वें दिन की सैलरी का इंतजार करना है तो आप छुट्टी नहीं ले सकते बॉस से. Hmm. बट इफ यू हैव अ फ्रीडम, ठीक है, मेरे को जो होगा होगा, मैं बैग पैक कर रही हूँ, मेरे को जाना है, Hmm. मुझे आई नीड पीस ऑफ माइंड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ये आजादी आपको कब मिलेगी? व्हेन यू हैव समथिंग इन योर बैंक अकाउंट. True. What is next that you're planning in Cooks and Crafts? इन कुक्स एंड क्राफ्ट्स वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अ कलनरी सेक्शन Okay. जहाँ पे हम कुकिंग भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. Mhm.
Cooking इसलिए for the cafe owners, for the people who want to go into culinary as well, and also एक और उसमें एक छोटा सा whenever I start any business, you know, I feel कि मेरा उसमें हमेशा एक वैल्यू होना चाहिए. If it is not changing somebody's life, I don't go into that businesses. तो इसमें मेरा ये है कि शादी के बाद ना विमेन या जनरली लड़कियां शादी के पहले कोर्सेज ज्वाइन करती है कुकिंग के. आई वांट मेन टू ज्वाइन. ओके. आई वांट मैक्सिमम मेन इन माय culinary डिपार्टमेंट. कि सबसे ज्यादा अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशंस आए कुकिंग सीखने के तो मेन के आए. It should not be just females enrolling for it, or it should be a 50-50 ratio of enrollments. Or I would be very happy if couples enroll, Okay. right? This gives a equality, you know, that both are Couples is a equal. very good innovative Yes, idea. yes, yes. Because both should know, you know, अगर Correct. चाय बनाना है तो दोनों को आनी चाहिए. Why one should know how to make chai and other is like, यार मैं तो चाय भी नहीं बना पाता हूँ. It's not a cool thing to say. People take it in a very cool way that it's a very cool thing. It's not. मुझे Right? सिर्फ मैगी आती है बनाते ऐसे बोलते हाँ हैं. हाँ मैगी आती है बनाते. And second is the people who are there are a lot of students who are going abroad. I want them कि आपको अपना बेसिक अपना खा पी लो बना लो उतना तो आना चाहिए. And that's why we are collaborating with different coaching and you know institutions wherein these who train them to go to out of India, you know, IELTS की प्रिपरेशन के लिए जो लोग बच्चे प्लान करते हैं उन कोचिंग से हम लोग अभी टाइप का प्लान कर रहे हैं wherein we'll train these kind of students as well so that when they go out they don't it's okay to eat pizza and burger, but sometimes it's very beautiful to bring your European friends and you know make them taste कि दाल बाटी कैसी होती है. करेक्ट. right, to show your culture where you belong, right? तो it's okay कि आप ठीक है आप उनका पिज्जा भी खाओ लेकिन आप अपनी दाल बाटी भी तो खिलाओ. खिलाओ उसको. So this is what I dream of making next. That brings me to the next question was ये बड़े डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स आते हैं केक्स में. रसमलाई फ्लेवर, राजभोग फ्लेवर. Correct. एंड अच्छे लगते हैं मतलब इट्स अ डिफरेंट विद दैट स्पॉन्ज केक वो कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग लगता है. हाँ. सो व्हाट इज योर फेवरेट वन एंड आजकल ट्रेंड में कौन सा ज्यादा चल रहा है ऐसा? I like one is rasmalai that I like a lot, rasmalai cake, and another is pan that I पान crave. फ्लेवर. हाँ. अच्छा, ओके. ये मैंने खाया नहीं कभी. That there's a pan. If you love pan, then you love it. If you don't Okay. like pan, then you won't. That's a फाइनली उसमें कोर फ्लेवर तो पान का pan आएगा. का ही आएगा. हाँ. So that's something that I love making and love eating. ओके. So these two are the flavors. There are different flavors like gulab jamun flavor आता है उसमें. अच्छा, उसमें okay. बहुत सारे राजभोग flavor आ गए. मोतीचूर का flavor आ रहा है. Then there are some weird flavors also that are coming up, which is of no use. I mean, Okay. कुछ चीजों को ऐसे कैसे ही खाना चाहिए जैसी वो है. उनको फालतू का फ्यूजन नहीं देना चाहिए. और जैसे रोज पिस्ताशियो इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. गुलकंद और पिस्ताशियो Okay. का हाँ. बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. गुलकंद भी हमारा देसी फ्लेवर है देसी फ्लेवर है. तो उसमें पिस्ताशियो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है. अभी एक केक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, माउस केक या मूस केक. मूस केक. हाँ. मूस केक. व्हाट इज अ मूस केक? Mousse cake is basically more of cream based cake where Okay. there is very less or none of sponge involved in it. माय गॉड. But it's a full cream मतलब and you have बहुत मशी gelatin in लगेगा. it. हाँ नहीं it's kind of jelly and cream का combination. ओके. So there is people add gelatin. We don't add gelatin because Gelatin. it's non-veg. हाँ. So we don't add gelatin. We add different substitutes, agar agar and other substitutes. Okay. And then we make the mousse cakes. And there are cheesecakes that are trending. Okay. So these are the new variations that people are coming up, and people are curating brands completely on cheesecakes as well. Okay. Let's say सिर्फ cheesecake की ही एक शॉप है, सिर्फ डोनट्स के लिए ही एक शॉप है. तो ऐसे भी लोग कर रहे हैं कि they are going specific about the products that they are Products. making. Yeah, Okay. Okay. Which one you prefer? The healthy ones or the unhealthy ones? only healthy ones. Only healthy ones. I cannot eat मैदा. I don't like ना maybe शायद वो ना बॉडी अब नहीं एक्सेप्ट करती है उसको. ये भी Okay. हो सकता है मेरे साथ कि अब वो मैदा एक्सेप्ट ही नहीं करती कि या तो एक बाइट के बाद मुझे इच्छा नहीं होगी खाने की. ऐसा भी हो सकता है. इसलिए मैं आई डोंट ईट मैदा बेस्ड. आई ओनली ईट इन हैदराबाद. आई ईट अ लॉट ऑफ डेजर्ट्स, लॉट ऑफ एवरीवेयर इट्स millets. I love being in Hyderabad. So you got a lot of options there. Yes, Grab. yes. Even on street food, they are selling ज्वार की भाकरी and आलू मटर की सब्जी. हाँ. Okay. So their street food is very cool. Cool. For Cool me. and healthy also. Okay. Great. How have you developed this kind of very positive and energetic mindset? Because मैं पिछले कुछ देर से मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था कि you have a very very clear thought and a clarity of mind कि यही करना है, ऐसे ही करना है, and this is the pathway.
मे बी मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा से आया है मुझ में, ओके। क्योंकि माय डैड वाज वेरी माय डैड इज टुडे आल्सो व्हेनेवर लेट्स से अभी अगर मैं जा रही हूँ तो मैंने उन्हें बताया था पापा मेरा 2 बजे का टाइम है जाने का, और मुझे शायद 12:45 कुछ हो गया था। हुँ, तो वो आए, उन्होंने बोला कि 2 बजे पहुंचना है ना, मतलब जो तुम जाओगे और जिस हिसाब से तुम अभी निकल रहे हो तो सामने वाले को 15 मिनट वेट कराने वाले हो। तो मैंने नहीं, हाँ कराने ही वाले हो कि कितनी दूर है द्वारका, पता है क्या? मतलब उनका वो मतलब जाना मुझे ऐसा मेरा है, बट ही वांट्स मी टू बी पंक्चुअल कि दिस इज व्हाट द रूल ऑफ द हाउस सेज दैट यू हैव टू रीच ईदर बिफोर टाइम और ऑन टाइम। हुँ, नोबडी शुड वेट फॉर यू, यू आर नॉट नरेंद्र मोदी। हुँ। माय डैड इज वेरी क्लियर ही दैट डज़न्ट हैव एन व्हाइल, ऑप्शन। हाँ, नो नेवर ऑप्शन। जैसे पेरेंट्स नहीं लोग बच्चों को नहीं कुछ चीजें सिखाते हैं, जैसे मैंने मेरे पापा को हमेशा देखा है, ही हैज अ क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये करना है और ये नहीं करना है। तो हमारे घर में हमें ना 2 ही चॉइसेस होती थी, हुँ, डू और नॉट टू डू। हुँ, तो हुँ, देन योर विजन बिकम्स वेरी क्लियर एंड दैट्स हाउ लाइक माय अपन कैसे बोलते हैं, ठीक है यार एक 15 मिनट में करता हूँ। माय डैड इज लाइक क्यों, मतलब 15 मिनट बाद कुछ होगा फिर? हुँ। बोला तो अभी है ना, तो अभी कर दो। दिस इज व्हाट डेवलप्स योर प्रेजेंस ऑफ राइट माइंड। सेट ऑफ संस्कार्स। Yes. Maybe. I always tell this. I'm 80% my dad. हुँ, हुँ। When it comes to living my life, it's 80% my dad. And when it comes to calmness of mind, I'm my mom's child then. Besides this 20%? हाँ, because my मम्मी से ना बहुत सारी चीजें, if you want to be in business, I cannot be like mom. हुँ, She's very sweet, very sweet. मतलब वो कभी बोलती भी है ना कि मुझे, मैंने उसको आज चिल्ला दिया, मैंने कहा अच्छा कैसे, क्या भैया आपने ऐसा क्यों करा, यही चिल्लाया होगा बस, मैंने कहा इसके ऊपर तो आप कुछ बोल नहीं पाए होगे उसको। और मुझे "अरे, तुम लोग मजाक उड़ाते हो क्या, मैं चिल्ला नहीं सकती किसी को"। मैंने कुछ नहीं चिल्ला सकते हो। ओके। शी इज वेरी स्वीट, सो वो टेक्टिक्स हम बिजनेस में नहीं ला सकते ना। हुँ, हुँ। रक्षिता, कभी आपको ऐसा लगा कि कुक्स एंड क्राफ्ट्स एज़ अ वेंचर इज़ नॉट गोइंग वेल एंड ये बंद हो सकता है? ऐसा कभी समय आया है, ऐसे कभी फ़ील आया? अभी तक ऐसा कोई ड्यूरेशन इसलिए नहीं आया। आई ऑलवेज टेल दिस टू पीपल एज वेल हु आर अराउंड मी एंड पीपल हु जॉइन आवर सेशंस आल्सो। मध्य प्रदेश में वी आर द ओनली एगलेस बेकिंग अकेडमी, हुँ, हुँ, राइट? तो फर्स्ट थिंग देयर इज नो कॉम्पिटिटर, तो इस बात की मुझे खुशी और दुख दोनों होता है कि वी डोंट हैव ओके। एनीबॉडी टू कम्पीट विथ, हुँ, राइट? जनरली इट्स ओके कि हम लोग ऑलरेडी उतना एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन जनरली ब्रांड्स क्या होता है ना, ब्रांड्स एफर्ट लगाना बंद कर देते हैं। हुँ, When you don't have a competitor, people stop putting the efforts कि यार अब कोई है तो है नहीं, हम है राजा, तो कुछ भी हम जो सिखाएंगे वो वही चलेगा। चलेगा। पर ऐसा नहीं होता है, तो वी नेवर हैव दैट थॉट प्रोसेस, तो हमने उस थॉट प्रोसेस को कभी आने ही नहीं दिया, मेरी टीम में भी नहीं आने दिया मैंने। ओके। और हम इस बारे में कभी डिस्कस भी नहीं करते टीम वालों से, एज नोबडी एल्स और समथिंग लाइक दैट, वी नेवर डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग। वी ऑलवेज डिस्कस कि हमारा जो कल हमने जो क्लास ली थी उससे आज की बेहतर कैसे होगी। दिस इज द ओनली डिस्कशन दैट हैपेंस विद द टीम। हुँ, हुँ, एंड समटाइम्स माय टीम टेल्स मी कि मैम वो एक क्लासेस वो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, मैंने कहा, नहीं, क्लास लेना है, अकेडमी होना है, दो अलग अलग बातें हैं। हुँ। एंड नेवर लुक एट द कॉम्पिटिटर्स, ये मेरा हमेशा से रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस एक बेकिंग क्लास एंड अ अकेडमी? क्लासेस में क्या होता है ना कि जैसे कोई एक हाउसवाइफ है, उन्होंने 2 4 6 क्लासेस कहीं से करी, उसको मर्ज करके उन्होंने अपनी कुछ क्लासेस स्टार्ट कर ली, ओके। करेक्ट? हुँ, अकेडमी में क्या होता है कि अगर आपने मुझे ये पूछ लिया कि डेयरी मिल्क कैसे बनी, हुँ, तो उसकी मुझे कोकोआ कैसे प्रोड्यूस हुआ वहां से आपको प्रोसेस बताते आनी चाहिए, फुल full depth. This is what a academy teaches you, हुँ, हुँ, right? And any tutor who do not have an in-depth knowledge of how things are made, that particular person is running a class. हुँ, They're not running a academy, right? Let's say we have spent thousands of rupees to understand कि एक बीन से बार कैसे बनता है, राइट? एक ओके। कोको की बीन से एक बार कैसे बनेगा, हुँ, हुँ, उसके लिए देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट गोज इन। आई हुँ, हैव लर्न फ्रॉम अ शेफ जो कि स्विट्जरलैंड से ट्रेनिंग करके मुंबई में ही वाज डूइंग अ सेटअप जी। ऑफ बीन टू बार, उनके अंडर में इंटर्नशिप करके आई हैव लर्न दिस। तो दैट्स हाउ दैट्स व्हेन योर पैशन कम्स। तो आप फिर उस तरीके से कि अगर किसी ने मुझसे पूछ भी लिया कि चलो कोको बीन कैसे होते हैं, क्यों क्यों उसी में से निकलता है, So you know the हम कोको science. पाउडर और मिल्क पाउडर को मिला के चॉकलेट क्यों नहीं बना सकते, किसी ने ये इतना इतना फालतू सवाल भी किसी ने पूछ दिया तो आपको जवाब देते आना चाहिए कि क्यों कोको पाउडर और मिल्क पाउडर को मिला के कोई चॉकलेट नहीं बन सकती, हुँ, राइट? वो जो बनेगा इट्स अ कन्फेक्शन, इट्स नॉट अ चॉकलेट। हुँ, कन्फेक्शनरी होना और चॉकलेट होना दो अलग अलग बातें अलग-अलग होती चीज़ है। हो गया। हुँ, हुँ।
So that's how it is, and that's why I never felt ki there's a big competition here in Madhya Pradesh. But yes, we always consider ourselves as on a level wherein we are representing our own state. मैं जैसे कभी मुंबई जाती हूँ किसी बड़ी एकेडमी में, कोई कुछ गेस्ट लेक्चर है या कुछ भी है, तो वहाँ पे आई फील वेरी हैप्पी कि वहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार रक्षिता जो मध्य प्रदेश से आता है ना वो यही बोलता है, अरे हमारे तो सिर्फ कुक्स एंड क्राफ्ट्स ही है, बाकी तो आप रक्षिता मैम को जानते हो, सब बोलते हैं, एक ही नाम से लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपकी स्टेट को. दैट वाज अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर मी कि यार मुझे ऐसे बहुत अच्छा फील हुआ. और वहाँ के जो हेड शेफ थे, मतलब वो मुझसे और 10-15 साल एक्सपीरियंस्ड होंगे वो तो. उन्होंने जब मुझे बोला कि रक्षिता यार तुम्हारी एक बात माननी पड़ेगी, जो तुम्हारे हाथ के अंदर से ट्रेंड होके बच्चे आते हैं उनके हाथ की सफाई दिख जाती है हमको. तो और हम उनसे पूछ लेते हैं रक्षिता के अंडर में ट्रेन हुए हो क्या? तो दिस इज अ वेरी गुड हाउ थिंग दैट आई फील. इम्पोर्टेंट इज द प्रोसेस, द किचन प्रोसेस? बिकॉज एज इन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक आर्ट है जिसमें एक मेथड होती है, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, हाइजीन, क्लीनलीनेस, करेक्ट. योर टेबल का एलिमेंट्स आप कैसे जमा रहे हो, कैसे उसको अगर कुछ वेस्ट हो रहा है तो कैसे उसको हैंडल मैनेज कर रहे कर रहे हो. हो, करेक्ट. मैनेज कर रहे हो. सो हाउ डू यू मैनेज इट? इज देयर अ सेट प्रोसेस? Yes. There's a pantry section that is there. पेंट्री सेक्शन में आपका सारा स्टोरेज होता है. हम्म, स्टोरेज में भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कोल्ड स्टोरेज है, हम्म, कहाँ रूम टेम्परेचर स्टोरेज नीडेड है. हम्म, ठीक है, ये 2 स्टोरेज कंडीशंस होती है. जनरली हमारे घर में हम आटे, नट्स, इन सबको हम बाहर स्टोर कर देते हैं, बट वो फ्रीजर में होना चाहिए, फ्रीज में होना ओके, चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली नट्स हैं, उसमें से ऑयल लूज आउट होता है. यू हैव टू स्टॉप द ऑयल करेक्ट. हाँ हाँ. फ्रॉम ओजिंग आउट. हम्म. तो ओनली फ्रोजन कंडीशंस एंड फ्रीज कंडीशंस कैन डू दैट. ये अब चेंजेस आ रहे हैं हमारे डे हाँ, टू डे इसमें, हम लोग बहुत सारी चीजें अब फ्रिज में फ्रिज में रखने रखने लगे. लग गए हैं, हाँ राइट? हाँ, क्योंकि अब लोग इंस्टाग्राम ज्यादा देखते हैं, देखते हैं. यूट्यूब पे देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट दैट्स अ गुड थिंग कि हम्म, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, तो वो भी एक अच्छी चीज है. तो इस तरीके से हम किचन सेक्शन उनको समझाते हैं कि टिन्स और यूटेंसिल्स का एक अलग सेक्शन है. हम्म, जितने भी हम ड्राई पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उनका एक अलग सेक्शन हो जाता है. हम्म, नट बेस्ड प्रोडक्ट्स का अलग सेक्शन, कन्फेक्शंस का अलग सेक्शन, हम्म. डेकोरेटिव आइटम्स का एक अलग सेक्शन बनता है. ऐसे करके बहुत सारे बाइफर्गेशंस में सेक्शन डिवाइड होते हैं किचन के. ओके. एंड व्हेन यू कम टू द मेकिंग ऑफ द प्रोसेसेस, कि जब हम बनाते हैं, तो बेकरीज में जब भी मैं बोलती हूँ लोगों को कि अगर आप बेकरी स्टार्ट कर रहे हो, आप होम बेकिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप एक एसओपी बनाओ. ओके. करेक्ट. जब आप एक प्रोसेस बना दोगे पूरी कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय छोड़ के भी जाता है, दूसरा जो आएगा उसको ही लिखित प्रोसेस पे चलना है, हम्म. तो आपके लिए रीट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा. राइट. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. यू ओनली नीड टू क्रिएट. और ये एक नहीं है, हर बिजनेस में है. यू क्रिएट एसओपी एंड यू आर डन, राइट? सो योर एसओपीज शुड बी क्रिएटेड, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So, Rakshita, now coming towards a very important question. Let's say, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्ट करना होता है, तो हमने पहले भी बात करी है, पर लोग चाहते हैं कि भाई आप मुझे 2 मिनट ज्ञान जिसको बोलते हैं ना, आजकल रील्स में चलता है, इसमें चलता है. हाउ इम्पोर्टेंट इज डेवलपिंग एक खुद का ब्रांड डेवलप करना एंड यूजिंग ऑप्टिमम यूसेज ऑफ सोशल मीडिया आज की ओके. डेट में, इफ समबडी इज अ स्टार्टर इन दिस? करेक्ट. आई ऑलवेज से दिस कि अगर आपको खुद का ब्रांड चालू कर रहे हो, सोशल मीडिया का बेस्ट यूज क्या हो सकता है पता है? आप ट्रांसपेरेंसी दे दो. योर ओके. सोशल मीडिया शुड रिफ्लेक्ट 100% ट्रांसपेरेंसी विथ योर ब्रांड. ओके. जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक होम बेकर हो, आप केक बेकिंग स्टार्ट कर रहे हो, कोई बेकरी अपने किचन के अंदर का व्यू देगी किसी कस्टमर को? नहीं देगी. नहीं देगी. आप जब केक बना रहे हो, आप एक सामने एक स्टैंड पे अपना कैमरा रख दो, फोन रख दो, टर्न ऑन कर दो. लेट योर कस्टमर सी कि कितनी हाइजीनिक कंडीशन में उसका केक बन रहा है. That's how you will differ yourself from the bakeries. And when you say this कि यार हमसे लोग आके बोलते हैं बेकरी में तो इतना सस्ता है, आपका इतना महंगा क्यों है, तो उनको एक बेकरी के अंदर का वीडियो दिखाओ और एक आपका वीडियो दिखा दो. This is how you can use Smart social media tactics. wisely. Yes. Smart tactics and very genuine. Genuine, yes. You Genuine. should tell them. अगर आप गंदगी फैला रहे हो वो भी उसको दिखेगा. हम्म, सीधी बात है. मतलब फिर उसमें एडिट कट मत लगाओ. हम्म, अगर आप अपने काम के लिए कन्विक्शन, मतलब आपको भरोसा है अपने काम पे, तो सोशल मीडिया. और फिर अगर ऐसा है तो फिर तो सोशल मीडिया पे लफासी देने के लिए तो बहुत सारा बहुत कुछ पड़ा है, तो फिर आप भी उनमें से एक बन सकते हो. और सेकंड ऑप्शन इज यू कैन स्टैंड आउट एंड यू कैन बी जेन्युइन विथ व्हाटएवर. अगर आपसे केक गिर भी रहा है तो दिखाओ उनको, क्या नहीं गिर गया था, मैंने फिर से तुरंत, मेरे पास 15 मिनट बचे थे, मैंने फिर से ये ऑर्डर बनाया, मैंने फिर से ये करा, जो भी था, आप उनको एग्जैक्ट सिचुएशन बताओ कि ये यहाँ से केक टूट गया था,
तो मैंने वहाँ पे क्रीम फिल कर दी, उस जगह को वापस से कवर कर दिया ताकि वो मेरी गलती दिखे ना, राइट? और इस तरीके से मैंने अपना जो खराब केक था उसको भी सही कर लिया। दैट्स हाउ पीपल विल बिलीव यू, बिलीव यू, राइट? करेक्ट। हमने कुक्स एंड क्राफ्ट्स पे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट क्यों चालू करा? मैं तो ऑलरेडी क्लासेस में ये चीजें बता देती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को जब वो आते हैं सेशन के लिए, पर वो हमने जनरल ऑडियंस के लिए चालू करा जो हमसे नहीं मिली है कभी, राइट? कि वो अगर घर में बेसिक गलतियां कर रही है वो ना करे उन गलतियों को। और क्या क्या दिक्कत है वो जानने में? अगर आप नॉलेज दे रहे हो, इट्स समहाउ प्रैक्टिकल है, या नेचुरल है वो नेचुरल होना। है कि वो चीजें ना करें, एंड देन दे आर डेवलपिंग इंटरेस्ट इन आवर ब्रांड। नाउ दे आर कमिंग टू नो कि यार इसको अगर इतनी चीजें पता है इस फील्ड में, देन व्हाई नॉट लर्न फ्रॉम हर ओनली? अगेन दैट्स अ क्रॉस मार्केटिंग दैट विल हेल्प यू हेल्प यू। इन लॉन्गर रन। ट्रू, ट्रू, ट्रू। विकास करना भी आफ्टर ऑल मिस्टेक तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हर शेफ कर सकते हैं। मैं आज इतने टाइम के बाद भी अगर मैं कोई कितनी बार है कि अगर आपका मूड ठीक नहीं है, यू शुड नेवर एंटर द किचन। मैं तो यही बोलती हूँ। ओके। मैं अगर मूड सही नहीं, मेरे से मुझसे कभी ना कभी ऐसे होगा कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर दूंगी उस केक में। सो योर मूड शुड बी वेरी, योर मूड रिफ्लेक्ट्स इन योर फूड, योर मूड ट्रू। ऑलवेज डिसाइड्स योर फूड। फूड, हाँ, दैट्स ट्रू, दैट्स परफेक्टली ट्रू। सो दैट्स हाउ यू शुड टेक इट, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अच्छे मूड से ही कोई चीज को बनाना है। Towards the end of segment, we have a portion which we call a grill the guest. ओके। Okay, so we'll try to grill you ओके। with some rapid fire questions. ठीक है। हम सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे you try to be witty and fast. डन I'll try to be maintain the pace. डन डन Okay, डन let's see. मजेदार रहेगा. डन। Okay. So Rakshita, what's the most unexpected ingredient you have ever put into a dessert that actually people loved? इट वाज पान, एज आई सेड पान केक में। पान केक मेरा भी एक इनोवेशन था जिसको मैंने ट्राई करा था, लेकिन इट वेंट वायरल, इट वेंट अ बिग हिट कि जो हम केक और पान का कॉम्बिनेशन सोच नहीं रहे थे, दैट वाज अ Okay, हिट। classic. If Rakshita weren't baking cakes or teaching in cook and crafts, Rakshita क्या कर रही होती? रक्षिता ट्रैवल कर रही होती अच्छा, अराउंड द वर्ल्ड। okay. So you were predetermined. यस, अब मतलब कि आई अर्न टू ट्रैवल, आई ऑलवेज टेल दिस, आई यूज 50% ऑफ माय मनी इन ट्रैवलिंग। Okay, okay. Uh, Try and complete this sentence. The biggest misconception about baking is. कि बिना अंडे के बेकिंग नहीं हो सकती। Oh, okay. Let's be honest. How many batches did you actually burn before mastering that perfect cake? कुछ भी जो नंबर आपको याद हो अंदाज। हाथ पे काउंट नहीं है उन चीजों का। क्या बात कर रहे हैं? यस, बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। तब आपको अवन का पता नहीं होता है, अवन कैसे होगा क्या होगा। लेकिन अगर एक मैं बेसिक केक की बात करूँ, कम से कम मैंने 7-8 बार तो एक बैच को जलाया ही होगा या एक कुकी की बैच को जलाया होगा। Okay. होता है क्योंकि अब नए ट्रायल्स में जब करते तो डेफिनेटली पॉसिबल है। जब मैं बिगिनिंग स्टेज पे थी काम So करने के। not to get demotivated, she's a example set. यस, Have you ever secretly judged someone's baking on social media? किसी को देख के वीडियो। लॉट। अच्छा, okay. अ लॉट, बिकॉज़ यू नो कुछ-कुछ ना गलत चीज़ें गलत लोग सिखा रहे हैं। जैसे कि अमूल क्रीम का अगर एक डब्बा आता है जो हाँ, ब्लू कलर का हम देखते हैं, लोग उस अमूल क्रीम को बीट करने की कोशिश करते हैं। डूड, इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें 25% फैट है, 35% फैट के ऊपर की क्रीम व्हिप हो सकती है, उसके नीचे की नहीं होती है। आप कैसे वीडियो बना सकते हो उसको व्हिप करने का? okay. So people are fooling around. या दे आर फूलिंग अराउंड एंड दैट्स वेरी बैड। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट आई जज एंड That's आई जज pun अ लॉट। intended. And the last one. If you could ban one baking ingredient forever while making cakes, what would it be? Egg, always. I'm a Always. Jain, and I proudly say this, that any non-veg ingredient, anything that harms our animals, our planet, or anything that harms any surroundings should be banned. Perfect. You were like bang on. Thank you, Rakshita, Thank for you. all the time that you've given today on this Thank you. episode on the Differ Show. बहुत सारी चीज़ें बताई आपने, मतलब बहुत सारी चीज़ें केक्स के बारे में तो मुझे आज पता चली है। लेटेस्ट जो अभी आपने बताई, अमूल बटर को फैट अमूल व्हिप क्रीम करते को, हैं, हाँ, हाँ, क्रीम अमूल को क्रीम लोग को व्हिप क्या कर करते देते हैं, हैं। व्हिप कर देते हैं। हाँ, थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग्स। आई होप हमारे जितने भी ऑडियंस है या भी जो भी एस्पिरेशन है लोगों में, एक होम से एक बिजनेस स्टार्ट करने का, वेदर देयर वुमेन वेदर देयर मेन डजंट मैटर। आपका इस एपिसोड को देख के और जो बातें आपने बताई उससे उनको हेल्प मिलेगी।
So thank you once again to be on the show. Thank you so much. It was wonderful to be here because the kind of questions that you asked me, I always feel कि लोगों को ये सवाल पूछने चाहिए. They must ask about the industry, about what's happening next, what's coming up, and all of this, rather than focusing on the entrepreneurial journey. मेरी journey Correct. को तो जगह जगह posted है. क्यों मैं उसके बारे में बात करूंगी? The upcomings that are there and the way your questions were amazing, and the best was the last wala Last one. rapid fire. I loved it. I felt like I am on Coffee with Karan. Oh my God. आप करण को हटा दो उसमें से. Coffee Let- with Pulkit. हाँ, कॉफी पुलकित ही रखो आप. Done, done. For Okay. sure. Loved it. Thank you. Thank you. दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा. ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने.